See what is given. A weak monobasic acid. एक weak monobasic acid है. मोनोबेसिक छोड़ो, एसिड है, इतना समझ में आ गया. मोनोबेसिक एसिड किसको बोलते हैं? मतलब जो डिसोसिएट होगा ना तो एक ही H प्लस आयन देगा. एसिड क्या होता है? डिसोसिएट होने के बाद H प्लस आयन देता है ना. तो ऐसा एसिड जो डिसोसिएट होने के बाद एक ही H प्लस आयन देगा उसको मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं. जैसे HCl, HNO3 ये सब डिसोसिएट होगा तो एक ही H प्लस देगा. लेकिन वहीं पे अगर H2SO4 रहेगा तो उसमें दो H प्लस निकलेगा. H2SO4 है वो तो H2 दो H प्लस निकलेगा तो उसको डायबेसिक एसिड बोलते हैं. ठीक है. तो मोनोबेसिक डायबेसिक से यहाँ पर वैसे कुछ लेना देना नहीं. जो डेटा दिया है वो देखो. अ वीक मोनोबेसिक एसिड मतलब एक वीक एसिड है. क्या है बेटा? वीक एसिड है. ठीक है ना. मोनोबेसिक को हटा दो. क्या है? वीक एसिड है. ठीक है ना. इज 0.05% डिसोसिएटेड. वो 0.05% डिसोसिएट हुआ है. क्या दिया भाई? परसेंटेज डिसोसिएशन. आपको बता रहे कि इतना परसेंट ही टूटा है वो. अल्फा नहीं लेना इसको. अल्फा कभी भी परसेंटेज में नहीं देगा. अल्फा विल बी अ प्योर नंबर. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज लगा के दिया मतलब यू हैव गिवन परसेंटेज डिसोसिएशन. क्या दिया है आपको? परसेंटेज डिसोसिएशन. तो परसेंटेज डिसोसिएशन कितना दिया है बेटा? 0.05%. आगे बढ़ो. इन 0.02 मोलार सोल्यूशन. मोलार मतलब मोलारिटी मतलब क्या दिया? कॉन्सेंट्रेशन. तो कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया बेटा? C इज इक्वल्स टू 0.02 मोलार. आगे देखो. कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड. क्या निकालना है? डिसोसिएशन कांस्टेंट को किससे दिखा रहे हैं हम लोग? K से दिखा देना. और एसिड है इसीलिए इधर क्या लिखेंगे? A. तो Ka आपको निकालना है. आगे देखिए. बस इतना ही क्वेश्चन है ना. एकदम सिंपल है. सब बोर्ड पर देखो. सबसे पहले क्या करो? ये परसेंटेज डिसोसिएशन की मदद से अल्फा निकालो. तो लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि जो परसेंटेज डिसोसिएशन होता है, परसेंटेज डिसोसिएशन की वैल्यू बराबर होती है अल्फा इंटू 100. तो परसेंटेज डिसोसिएशन है 0.05 अल्फा इंटू 100. 0.05 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 10⁻². चलेगा ना. अल्फा इंटू ये 100 को इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. 100 बोले तो 10⁻²+2 +2 ऊपर जाएगा -2 -2 -4. तो अल्फा कितना आ गया? वो 5 इंटू 10⁻². तो ये अल्फा आपके पास. अब निकालने का कि अपने को Ka. तो फॉर्मूला याद है बेटा? Ka का क्या फॉर्मूला था याद करो. 4 फॉर्मूला पढ़े थे ना कल. पहले 2 फॉर्मूला पढ़े थे Ka का और 2 फॉर्मूला पढ़े थे अल्फा का. अल्फा का 2 फॉर्मूला क्या है याद करो? अल्फा इज इक्वल्स टू √Ka इंटू V या फिर √K/C. ये अल्फा का फॉर्मूला पढ़े थे. और Ka का क्या फॉर्मूला पढ़े थे याद करो? α²/V या फिर α² इंटू C. सेम फॉर्मूला बेस के लिए भी खाली जहां जहां पर Ka लिखा हुआ है वहां पर क्या आ जाएगा? Kb आ जाएगा. तो अब मेरे को Ka दिया C दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, Ka निकालना है. तो C दिया है, अल्फा दिया है, Ka निकालना है. ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग. व्हाट इज द फॉर्मूला? Ka इज इक्वल्स टू α² इंटू C. तो अल्फा हाउ मच इज अल्फा? 5 इंटू 10⁻⁴ द होल स्क्वायर इंटू C कितना बेटा? 0.02. तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25. 10⁻⁴ का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁸. 0.02 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10⁻². 25 दूनी 50 इंटू -8 -2 -2. ये 10 मतलब +1 +1 -10 कितना हो जाएगा? -1. तो 5 इंटू 10⁻². दिस इज द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट. इजी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. एग्जांपल 3.1 हो गया. अभी देखेंगे सब लोग 3.2. क्या बोला देखो 3.2 में? द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ NH4OH इज 1.8 इंटू 10⁻⁵. डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया मतलब क्या दिया है? K दिया. और NH4OH कौन है बेटा? बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड. नहीं कुछ तो OH को देख के पहचान सकते हो. तो ये Kb का वैल्यू दिया आपको. किसका वैल्यू दिया हुआ है? बोल. Kb का वैल्यू कितना दिया है? 1.8 इंटू 10⁻⁵. 1.8 इंटू 10⁻⁵. ठीक है ना. और क्या बोला देखो उसने? कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन 0.01 मोलार सॉल्यूशन. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है मतलब अल्फा निकालना है. इन 0.01 मोलार यानी कि कॉन्सेंट्रेशन दिया कितना? 0.01 मोलार
मतलब कि 1 इंटू 10⁻², 2 नंबर के बाद पॉइंट है ना, तो -2। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब अल्फा निकालना है, अल्फा वाला फॉर्मूला यूज कर लो, वो फॉर्मूला जिसमें सी आता, तो सेकंड वाला ना, व्हाट इज द फॉर्मूला, टेल मी। अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट के ए बाय सी। तो अंडर रूट के ए, हाउ मच इज के ए, 1.8 इंटू 10⁻⁻5 बाय, सॉरी, सी कितना दिया बेटा, 10⁻⁻2। बोलो ये -2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, +2, -5 + 2 कितना हो गया, बोलो -3। लेकिन अंडर रूट के अंदर पावर कभी भी ऑड नहीं होना चाहिए, उसको इवन करेंगे। तो इसको इवन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट को एक नंबर आगे ले लूँ। तो जब ये पॉइंट एक नंबर आगे जाएगा तो ये 1.8 का क्या बन जाएगा, 18। एक नंबर आगे लिए मतलब -1, वो -1 और ये -3 कितना हो गया। अब इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। 18 का स्क्वायर रूट अपने को स्क्वायर रूट टेबल से मिल जाएगा, है ना। 10 से 100 में स्क्वायर रूट डायरेक्ट मिल जाएगा अपने को। 18 का स्क्वायर रूट 3 क्या बोल रहे हो, डायरेक्ट देख लेना, बाद में मल्टीप्लाई करने से अच्छा डायरेक्ट देख लेना। 18 का 0, 4.243, 4.243 इंटू -4 का जब स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आएगा, पावर में -2 अल्फा। ठीक है, सब 2-2 मार्क्स वाले इजी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 3.3 क्या दिया, देखो 3.3 में अ वीक मोनोबेसिक एसिड, फिर से एक वीक एसिड है, मोनोबेसिक है डाइबेसिक उसको छोड़ो, कैसा है, एक वीक एसिड है, ठीक है ना। अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 12% डिसोसिएटेड इन 0.05 मोलार सॉल्यूशन। 12% डिसोसिएटेड मतलब क्या दिया, परसेंटेज डिसोसिएशन। तो परसेंटेज डिसोसिएशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12%। कितना दिया बोल, 12%। और क्या दिया, कॉन्सेंट्रेशन दिया, कितना दिया कॉन्सेंट्रेशन बोल, 0.05 मोलार। तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि सी दिया हुआ है, कितना दिया बेटा, 0.05 मोलार। आगे देखो क्या बोला उसने, व्हाट इज परसेंटेज डिसोसिएशन, फिर से परसेंटेज डिसोसिएशन निकालने बोला है। ये क्या बात सर, एक दिया एक निकाले, अभी देखते हैं। वापस से परसेंटेज डिसोसिएशन निकालने के लिए बोला है, यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज डिसोसिएशन, ठीक है ना। इन 0.15 मोलार सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन चेंज कर दिया, 0.15 मोलार कर दिया। तो अभी याद करो, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में हम लोग क्या पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं ना कि जब कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या होता है, चेंज। इफ यू इंक्रीज कंसंट्रेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल डिक्रीज। तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन। सेम एसिड है, एसिड को नहीं बदला, एसिड चेंज किया है क्या, नहीं, सेम एसिड है, उसके कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। 0.05 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 0.15। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज होगा कि होगा ना, पहले जितना था उससे कम हो जाएगा। कम क्यों होगा बोल, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ा। तो एक काम करते हैं, पहले का जो परसेंटेज डिसोसिएशन दिया था उसको 1 बोल देते हैं, और पहले का जो कंसंट्रेशन था उसको C1 बोल देते हैं। बाद का निकालना यानी परसेंटेज डिसोसिएशन 2 निकालना, और बाद की कंसंट्रेशन निकाल देंगे C। समझ में आ रहा अच्छे से, ठीक है ना। लेकिन अपने पास जो फॉर्मूला है वो परसेंटेज डिसोसिएशन का नहीं, किसका है बोल, अल्फा। किसका बेटा, अल्फा। तो पहले परसेंटेज डिसोसिएशन की मदद से अल्फा निकाल। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज डिसोसिएशन बताओ, अल्फा इंटू 100। तो परसेंटेज डिसोसिएशन 1 की जगह पर आएगा अल्फा 1 इंटू 100, क्योंकि यहाँ का जो अल्फा लगेगा वो क्या आएगा, अल्फा 2। तो यहाँ पर आएगा अल्फा 1 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 12। ये अल्फा 1 को ऐसे रख दे, ये 100 वहाँ जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड। 100 मतलब 10⁻², 10⁻² डिवीजन में उसको ऊपर लेके जाओगे तो -2 हो जाएगा। तो कितना है, 12 इंटू 10⁻²। तो ये अल्फा 1 की वैल्यू होगी 12 इंटू 10⁻²। करेक्ट है। ये कितना हो जाएगा बोल, 5 इंटू 10⁻²। ये कितना हो जाएगा, 15 इंटू 10⁻²। तो अल्फा 1 दिया है, C1 दिया है, C2 दिया है, परसेंटेज डिसोसिएशन 2 निकालना है। ये बाद में आएगा, पहले अल्फा 2 निकालो। पहले क्या निकालो बोल, अल्फा 2। तो अपने पास Ka का फॉर्मूला है ना बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड। क्या फॉर्मूला होता है देखो, K का अल्फा स्क्वायर इंटू C। तो Ka होता है अल्फा स्क्वायर इंटू C। अगर पहली वाली कंडीशन ले रहे हो तो यहाँ पे अल्फा 1 आएगा, यहाँ C1 आएगा। Ka 1 मत लिख देना, डिसोसिएशन कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, वो जब तक आप एसिड नहीं चेंज करोगे तब तक क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है ना। तो दिस इज Ka का वैल्यू फॉर फर्स्ट कंडीशन
and for the second condition this will be Ka is equals to alpha 2 square into C2. तो इधर भी Ka है, इधर भी Ka है, LHS सेम है, तो RHS में क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो I can write down alpha 2 square C2 will be alpha 1 square C1. यहाँ पे alpha 2 square को अकेला करोगे तो क्या आएगा बोल, alpha 1 square C1 divided by C2. करेक्ट है. ये वाला स्क्वायर उधर गया तो स्क्वायर रूट है ना. अल्फा 2 विल बी स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा 1 स्क्वायर C1 बाय C2. करेक्ट है. अल्फा 1 का स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा 1, और रूट के अंदर क्या बचा, C1 बाय C2. वैल्यूज रख दो, अल्फा 2 का आंसर आ जाएगा. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा 1? 12 into 10 raised to -2. C1 कितना बेटा, 5 into 10 raised to -2. और C2 कितना है बोलो, 15 into 10 raised to -2. करेक्ट है. तो 10 raised to -2, 10 raised to -2 क्या हो गया बोल, कैंसिल. 5 से 15 कटेगा, 5 1 5, 5 3 15. करेक्ट है. तो बाहर क्या बचा देखो, 12 into 10 raised to -2. अंदर ऊपर सब कट गया ना, तो खाली 1 बचा है, और 1 का स्क्वायर रूट भी कितना है, 1 आएगा, डिवाइडेड बाय नीचे कौन बचा है, √3. नीचे कौन बचा है बेटा बोलो, √3 बचा. करेक्ट है. अब √3 की आप वैल्यू देख सकते हो, स्क्वायर रूट टेबल से या तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, 1.732 है कि नहीं. तो √3 की वैल्यू कितनी होती है बोल, 1.732. अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, 12 by 1.732 लॉग से ऑब्वियसली, ठीक है ना, सिंपल लॉग. तो 12 by 1.732 दिस विल कम एज 6.928. कितना होगा, 6.928 into 10 raised to -2. ये क्या आ गया मेरे को, अल्फा 2. और मुझे अल्फा 2 नहीं निकालना था, मुझे क्या निकालना था, सेकेंड कंडीशन का परसेंटेज डिसोसिएशन. तो एकदम इजी, परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ सेकेंड कंडीशन विल बी alpha 2 into 100. What is the value of alpha 2? 6.928 into 10 raised to -2 into 100. 100 बोले तो 10 raised to +2. ये +2 से -2 cancel. So what is the answer? 6.928%. So this is our answer. समझा. तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स. Is it very much clear? ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 3.3. नेक्स्ट देखिए बेटा 3.4. क्या बोला देखो 3.4 में, 3.4 सी व्हाट इज गिवन. कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ आयन. हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन पूछा, इसका कंसंट्रेशन पूछा बोल, हाइड्रोनियम आयन का आपसे कंसंट्रेशन पूछा. ठीक है. आगे देखो, इन 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड. किसका सॉल्यूशन है, एसिटिक एसिड, और उसका कंसंट्रेशन दिया हुआ. कितना दिया उसका कंसंट्रेशन, देख 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब. मोल पर डेसीमीटर क्यूब मतलब मोलारिटी. मोल पर डेसीमीटर क्यूब बोलो, मोल पर लीटर बोलो, या मोलारिटी बोलो, या एम बोलो, एक ही मतलब. तो कंसंट्रेशन यू हैव बीन गिवन 0.1. करेक्ट है, ठीक है ना. और एक डेटा और दिया देख नीचे, Ka यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड. कौन सा एसिड, CH3COOH, एसिडिक एसिड दिया हुआ है ना यहाँ पे. तो एसिडिक एसिड का Ka दिया अपने को. कितना दिया एसिडिक एसिड का Ka देखो, 1.8 into 10 to the power -5. So this is the question. सर ये क्या पूछ लिया आपने से, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन. तो बेटा आपको यहाँ पर पहले देखना पड़ेगा कि हाइड्रोनियम आयन पिक्चर में आ कहाँ से रहा. कौन सा एसिड है बोलो, वीक एसिड है. कौन सा वीक एसिड, एसिडिक एसिड. तो फर्स्ट राइट डाउन दी डिसोसिएशन रिएक्शन ऑफ एसिडिक एसिड. एसिडिक एसिड का डिसोसिएशन रिएक्शन है, ठीक है ना. सब बोर्ड पर देखो, CH3COOH. इसको जब आप एक्वियस कंडीशन में लोगे, पानी में, इसको जब पानी में लोगे तभी तो डिसोसिएट होगा ना. ऐसे अपने आप डिसोसिएट होने लगेगा क्या, ये ना पानी में डालना पड़ेगा इसको. तो CH3COOH को जब आप एक्वियस कंडीशन में लोगे तो 2 आयन बनेंगे. कौन से 2 आयन, एक H+ और एक CH3COO-. ये कौन सा आयन है बोलो, एसीटेट आयन. ये कौन सा आयन, हाइड्रोजन है. तो कल मैंने आपको एक बात बताया, H+ आयन पानी के अंदर ऐसे ही नहीं रहता है, वो फौरन से वाटर के साथ कंबाइन कर लेता है और क्या बना लेता है, H3O+. और मैंने आपको एक बात और बताया था, चाहे आप H+ लिखो चाहे आप H3O+ लिखो, एक ही बात.
तो ये H3O प्लस कहाँ से आया समझे ना, इस एसिटिक एसिड का जो H प्लस है वो इस एक्वियस सोल्यूशन के H2O के साथ कंबाइन किया है और H3O प्लस बना, ठीक है। ये फर्क है जो मैंने नीचे किया, ठीक है, वेरी मच क्लियर। अब कल का लेक्चर याद करो, मैंने आपको सिखाया था इनिशियली इसका नंबर ऑफ मोल रहेगा 1, इसका नंबर ऑफ मोल रहेगा 0, इसका नंबर ऑफ मोल रहेगा 0। एट इक्विलिब्रियम इसका नंबर ऑफ मोल कितना रहेगा बोल अल्फा, इसका भी कितना रहेगा अल्फा और इसका कितना रहेगा 1 माइनस अल्फा, ठीक है। फिर कंसंट्रेशन कैसे निकाले थे हमने, नंबर ऑफ मोल को किससे डिवाइड किए थे, वॉल्यूम से डिवाइड किए, किससे डिवाइड किए थे बोल वॉल्यूम। तो मैं डायरेक्ट वही वाली लाइन लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में इसका कंसंट्रेशन कितना रहता है याद करो 1 माइनस अल्फा बाय वी, इसका अल्फा बाय वी, इसका अल्फा बाय वी। लेकिन कल के लेक्चर में एक बात और बताया था, 1 बाय वी की जगह हम लोग क्या लिखते हैं सी, 1 बाय वी की जगह हम लोग क्या लिखते हैं सी। तो ये 1 माइनस अल्फा को ऐसे रख दे, 1 माइनस अल्फा को ऐसे रख दे, ये 1 बाय वी उसकी जगह पर क्या लिख सी, यहाँ पे भी अल्फा ऐसे रख दो, 1 बाय वी की जगह पर क्या रहेगा सी, यहाँ पे भी अल्फा ऐसे रख दो, 1 बाय सी की जगह पर क्या रहेगा सी। तो सी एसिटिक एसिड का ये कॉन्सेंट्रेशन है, H3O प्लस का ये कॉन्सेंट्रेशन है, CH3CO माइनस का ये कॉन्सेंट्रेशन। आपने निकालना क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, व्हाट डू वी हैव टू कैलकुलेट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन। बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन कितना है, हाउ मच इट इज अल्फा इनटू सी। अगर आपको ये चाहिए तो आपको दो चीजें पता है, एक अल्फा और एक सी। इसमें से क्या जानते हो आप, you only know C. तो first you will have to find alpha. Let's say this is equation number 1. तो अल्फा कैसे निकालेंगे, के ए दिया है ना बेटा, तो अल्फा का फॉर्मूला यूज करो, व्हाट इज अल्फा, अंडर रूट के ए बाय सी। तो अंडर रूट के ए कितना दिया, के ए 1.8 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय सी कितना बेटा 0.1। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 10⁻⁻1, तो 1 इंटू 10⁻⁻1, ये -1 ऊपर गया तो +1, -5 + 1 कितना आएगा बोल -4। 1.8 का स्क्वायर रूट डायरेक्ट स्क्वायर रूट टेबल से मिल जाएगा अपने को, है ना, स्क्वायर रूट फ्रॉम 1 to 10 में जाकर देख लेंगे। 1.8 का 0, 1.8 का 0 है 1.342, 1.342। 10⁻⁻4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 10⁻²। आ गया अल्फा। अब इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं इसको, पुट इट फ्रॉम 1। क्या इक्वेशन नंबर 1, H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है अल्फा इंटू सी। तो अल्फा आया 1.342 इंटू 10⁻² और सी था 1 इंटू 10⁻⁻5। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस विल बी 1.342 -2 -1 कितना हो गया बोल -3। और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है बेटा, मोलार या फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब या फिर मोल पर लीटर। ओके, तो ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। और ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, इसके लिए आपको लास्ट लेक्चर का डेरिवेशन याद होना चाहिए, समझा अच्छे से। सो दिस कंप्लीट्स ऑल द सॉल्व्ड एग्जांपल ऑफ सॉल्व्ड एग्जांपल बेस्ड ऑन Oswald dilution law. Now let's see if there are any questions in exercise, then we'll solve that also. Come to the exercise. MCQ में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का 4, ठीक है। एक्सरसाइज में आएंगे सब लोग, पेज नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th क्वेश्चन देखो क्या बोला उसने। सी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिडिक एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब क्या दिया बेटा, के ए दिया, एसिड का के ए दिया, कितना दिया देख 1.8 इंटू 10⁻⁻5। और आगे क्या बोला है, कैलकुलेट परसेंटेज डिसोसिएशन। क्या निकालना बेटा अपने को, परसेंटेज डिसोसिएशन, परसेंटेज डिसोसिएशन वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है ना। Calculate percentage dissociation of acetic acid in 0.01 molar solution। 0.01 molar मतलब क्या दिया है बोल, concentration दिया हुआ है 1 into 10⁻⁻2 भी लिख सकता हूँ मैं इसको, एकदम इजी है। पहले अल्फा निकालो, अल्फा की वजह से क्या देगा, परसेंटेज डिसोसिएशन। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ अल्फा, अल्फा का फॉर्मूला अंडर रूट के ए बाय सी। तो अंडर रूट के ए कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय सी कितना है 1 इंटू 10⁻⁻2। कि -2 ऊपर जाएगा तो +2,
तो अल्फा विल बी अंडर रूट 1.8 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 ऊपर गया प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 कितना हो गया -3। आई गेस अभी ये किया था हमने, देखो दिख रहा 1.8 इंटू 10 रेज टू -3 कितना आंसर आया था उसका 4.243 4.243 इंटू 10 टू द पावर -2 ये आ गया अल्फा। और अपने को निकालने का क्या है बेटा परसेंटेज डिसोसिएशन। क्या फॉर्मूला होता है इसका बोलो अल्फा इंटू 100। तो अल्फा है 4.243 इंटू 10⁻² इंटू 100। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 4.243 परसेंटेज। समझा अच्छे से? मतलब ये क्वेश्चन सिर्फ इतने पार्ट का, ये वाला सेम ही है, सेम ही बेस और एसिड कर दिया, जबरदस्ती सॉल्व करा दिया, बोलते भी नहीं। आगे देखो पीएच पीएच बोले हाँ क्वेश्चन नंबर 3 का 6th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का 6th क्वेश्चन क्या बोला देखो। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th क्वेश्चन, एसिटिक एसिड इज 5% आयोनाइज। 5% आयोनाइज मतलब 5% टूटा है वो, तो क्या दिया है परसेंटेज डिसोसिएशन। कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है वो दिया है ना, तो 5% आयोनाइज मतलब यू हैवंट गिवन परसेंटेज डिसोसिएशन, तो परसेंटेज डिसोसिएशन कितना दिया बेटा 5%। अब आगे पढ़ा और भी कुछ लिखा हुआ है, आयोनाइज्ड इन इट्स डेसिमोलार सॉल्यूशन। डेसिमोलार सॉल्यूशन, पहले तो मोलार वर्ड का मतलब बताओ। मोलार मतलब मोलारिटी, मोलारिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है बेटा, क्या दिया है कॉन्सेंट्रेशन 1 डेसीमोलार। क्या दिया बोल 1 डेसी, सर 1 तो उधर लिखा नहीं, अंडरस्टूड है वो, सिर्फ डेसीमोलार लिखा हुआ है मतलब 1 डेसीमोलार है वो। समझ में आ रहा है? इज इट वेरी मच क्लियर? ये कितना लंबा है? इट इज जस्ट अ सेंटीमीटर। जस्ट अ सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन इज जस्ट डेसीमोलार सॉल्यूशन या आ डेसीमोलार सॉल्यूशन मतलब 1 डेसीमोलार, 1 डेसीमोलार। नाउ यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज दिस डेसी मींस। पहला क्या मेरा याद कराया था ना, उसमें डेसी का मतलब क्या होता है 10⁻⁻1 डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, -1 -2 -3। तो डेसी का मतलब क्या होता है बोल, ये 1 को ऐसे रहने दे, डेसी मतलब 10⁻⁻1 और मोलार मतलब कैपिटल M, तो ये दिया है कॉन्सेंट्रेशन। तो चाहता तो सीधे सीधा लिखता है 0.1 मोलार। 0.1 मोलार को ही लिखने का दूसरा तरीका है डेसीमोलार सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? सेंटीमोलार बोले, मिली मोलार बोले, समझ में आएगा ना मतलब बेटा, ठीक है ना। तो 1 × 10⁻⁻1 इज द कॉन्सेंट्रेशन। आगे बढ़ेंगे, क्या बोला उसने, कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, Ka निकालना है आपको, Ka निकालना बहुत इजी। परसेंटेज डिसोसिएशन दिया है, व्हाट कैन बी राइट इंस्टेड ऑफ परसेंटेज डिसोसिएशन, क्या फॉर्मूला होता है इसका अल्फा * 100 इज इक्वल्स टू 5। 100 बोले तो 10⁻², इधर आके डिवाइड करेगा 10⁻² और ऊपर जाएगा तो -2 है। तो अल्फा कितना आ गया बोल, अल्फा इज 5 × 10⁻²। देख अल्फा दिया है, सी दिया हुआ है, Ka निकालना है, कितना इजी। What is the formula of Ka? What is the formula of Ka? Alpha square into C. So alpha has been given how much? 5 × 10⁻², the whole square. Concentration 1 × 10⁻⁻1. 5 का स्क्वायर 25, -2 का स्क्वायर -4, -1. So what is the answer? 25 × 10⁻⁻4 -1 तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड निकालने बोला था। दिस इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। सर में अच्छे से, ठीक है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ बस। तो ओवरऑल आपके पूरे चैप्टर में ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के ऊपर इतने ही न्यूमेरिकल है। तो देखो इधर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का स्टेटमेंट। सबसे पहले उसका स्टेटमेंट, वीक एसिड के लिए, वीक बेस के लिए, दोनों में कंबाइंड लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था। खाली एसिड के साथ क्या डाल देना है, वीक एसिड / वीक बेस, बस इतना करना है। तो पहला तो स्टेटमेंट है, उसके बाद दोनों का डेरिवेशन, डिक्टो सेम है, कॉपी पेस्ट। क्या चेंजेस है आपको भी मालूम, एक डेरिवेशन भी पढ़ लेते, दूसरी अपने आप याद होती है, खाली क्या बदल के लिखना वो आपको याद होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे क्या बेटा उसका न्यूमेरिकल, समझा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर एंड पीएच एंड पीओएच स्केल, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। समझ रहे हैं? एक पूरा लिखो, फिर पीएच पूरा एक साथ पढ़ो, ट्राई करो, जल्दी लिखेंगे यार, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट लिखेंगे।
देखो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर के अंदर ऐड किया जाता है तो वो इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में क्या करता है, डिसोसिएट, है ना। तो इट वाज आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आयनाइजेशन मतलब डिसोसिएट होता, आयनाइजेशन मतलब डिसोसिएट होता। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे कि किसी इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन कैसे होता है। और अब क्या लिखा हुआ है देखो, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर का खुद का आयनाइजेशन होता है। मतलब मुद्दा क्या है यहाँ पर, सब लोग ध्यान से देखो। लेट्स से मेरे पास वाटर है H2O लिक्विड, तो आप अगर उसमें कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट नहीं भी ऐड करोगे ना तो थोड़ा बहुत वाटर खुद ही क्या होता रहता है बेटा, आयनाइज होता है। थोड़ा बहुत, बहुत ही मिनिमम अमाउंट, बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट वाटर खुद आयनाइज होता है। तो समझो मैंने वाटर लिया था, उसमें से थोड़ा बहुत वाटर जो है वो अभी आयनाइज होने वाला है। तो आयनाइज होकर क्या बनेगा, समझ ये वाला वाटर टूट रहा है तो क्या बनेगा, ये वाला वाटर टूट कर H+ बनेगा और OH-। तो एक आयन तो बनने वाला है OH- और एक आयन कौन सा बनने वाला है, H+। ये H+ क्या करेगा, बाकी के बचे हुए वाटर में से थोड़े बहुत वाटर के साथ मिलके क्या बनाएगा, H3O+ हाइड्रोजन। तो ये जो रिएक्शन होती है कहलाती है रिएक्शन ऑफ ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। ऑटो आयनाइजेशन बोलते किसको समझाना, वाटर खुद थोड़े स्मॉल एक्सटेंट तक अपने आप को डिसोसिएट करता है, जिसको ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर कहते हैं। दो आयंस बनाता है, एक हाइड्रोनियम आयन और एक OH-। अच्छा, हाइड्रोनियम आयन की जगह आप और क्या लिख सकते हो, H+ भी लिख सकते हो, नो इशू। तो ऑटो आयनाइजेशन का मतलब क्या दिया आपको, देखो प्योर वाटर मिला बेटा, प्योर वाटर आयनाइजेस टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, बस यही ऑटो आयनाइजेशन ऑफ प्योर वाटर। बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट पे, बहुत ही कम क्वांटिटी में खुद ही आयनाइज हो जाता है, खुद ही टूट जाता है, दो आयन बनाता है, हाइड्रोनियम आयन और OH- आयन, या H+ आयन और OH- आयन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बोलो ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, एंड दिस इज द रिएक्शन ऑफ ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। अब ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर में ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं, अब जो पढ़ाने जा रहा है वो इंपॉर्टेंट, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या बेटा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो अभी निकालते हैं आयनिक प्रोडक्ट किसको बोलते हैं। देखो यहाँ पर मैंने बीच में डबल एरो बनाया, मतलब रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो इधर इक्विलिब्रियम अटेन होगा या नहीं होगा, कभी ना कभी इक्विलिब्रियम अटेन होगा जब दोनों साइड की रिएक्शन सेम रेट से हो रही होगी। तो एट इक्विलिब्रियम बेटा, इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद मैं इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकता हूं। व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, टेल मी। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कौन है प्रोडक्ट में, H3O+ का कंसंट्रेशन इनटू OH- का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टर में कौन है, H2H2, H2H2 मतलब 2H2। तो ऐसा लिखेंगे ना इसको, H2O का कंसंट्रेशन कितना H2 है, 2 H2 है, तो ऊपर क्या आएगा बोल स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा बेटा बोल स्क्वायर। समझ में? तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इस रिएक्शन का। मुझे बताना ऑटो आयनाइजेशन जब होता है तो वाटर का कितना मॉलिक्यूल टूटता है, बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है, बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट पर। ज्यादातर वाटर ऐसे ही रहेगा जो डिसोसिएट हुआ ही नहीं। हम लोग क्या लिखेंगे, एज मोस्ट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स रिमेन अनडिसोसिएटेड। ज्यादातर वाटर के मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए ही नहीं। जरा इसको मिसाल से समझ H2O जो था मॉलिक्यूल, इसका कॉन्सेंट्रेशन पहले था 10 मोलार, कितना था बोल 10 मोलार। अब इसमें से टूटेगा कितना, बहुत ही कम, तो लेट से 0.01 मोलार ही टूटा बस। तो बिना टूटा हुआ कितना बचा, बिना टूटा हुआ कितना बचा 9.99 मोलार। ये 9.99 मोलार को दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10। पहले कितना था वाटर का कंसंट्रेशन 10, अभी कितना है बिना टूटे हुए वाटर H2O का कंसंट्रेशन, H+OH- की बात करो, बिना टूटा हुआ H2O, इसका कंसंट्रेशन अभी कितना है 9.9। कितना फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ा है क्या, जितना था ऑलमोस्ट उतना ही। क्यों नहीं चेंज हो रहा है, मतलब क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि जो डिसोसिएशन हो रहा है एकदम ना के बराबर हो रहा है, तो कंसंट्रेशन में कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एज मोस्ट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल रिमेन अनडिसोसिएटेड। ज्यादातर H2O तो डिसोसिएट होते ही नहीं, देयरफॉर concentration of H2O can be treated as a constant। तो अगर ज्यादातर मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं हो रहा है तो H2O का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो पहले भी वही था, अभी भी ऑलमोस्ट वही है, तो इसको मैं कांस्टेंट ट्रीट कर सकता हूँ या नहीं, क्योंकि वो चेंज ही नहीं हो रहा ना। जो चीज नहीं चेंज होती उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो पहले भी 10 था, अभी भी अप्रोक्सीमेटली कितना है 10, इट मींस इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो H2O के कॉन्सेंट्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, कांस्टेंट ले सकता हूँ। समझ, अगर ऐसे नहीं समझ रहे तो ऐसे लिखो, कंसंट्रेशन ऑफ H2O कैन बी ट्रीटेड या कैन बी ट्रीटेड एज अनचेंज,
हम लोग ऐसा ट्रीट कर सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O चेंज हुआ ही नहीं है, जितना पहले था उतना ही है, दैट इज कांस्टेंट। अनचेंज मतलब क्या, जो चीज नहीं बदलती उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ पर मैं H2O की कॉन्सेंट्रेशन को क्या ट्रीट कर सकता हूँ, बोल, कांस्टेंट ट्रीट कर सकता हूँ। लेट्स से इस कांस्टेंट को मैंने नाम दे दिया K डैश। क्या नाम दे दिया, बोल, K डैश। तो टेल मी दिस इक्वेशन विल बी, अभी इक्वेशन क्या बन जाएगी, बोलो, अभी इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, K is equals to concentration of H3O plus ion into concentration of OH minus ion divided by H2O के concentration को मैं क्या ट्रीट कर सकता हूँ, बोल, कांस्टेंट ट्रीट कर सकता हूँ। तो इधर क्या देगा, बोल, K डैश। ये इधर स्क्वायर लगा दो तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दी। H2O का concentration कांस्टेंट है तो उसका स्क्वायर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट है। भाई ये कांस्टेंट का स्क्वायर भी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का स्क्वायर करोगे तो वेरिएबल हो जाएगा क्या, नहीं ना। 5 का स्क्वायर 25, 5 भी कांस्टेंट है, 25 भी कांस्टेंट है, सब में अच्छे से। तो H2O के कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। इस कांस्टेंट को यहाँ लेके आओगे तो K के साथ आगे क्या करेगा, बोल, मल्टीप्लाई करेगा। तो K into K dash will be concentration of H3O plus into OH minus. What is K? Equilibrium constant. What is K dash? And another constant. ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे आंसर में भी क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। सिंस K और K डैश दोनों कांस्टेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी आल्सो अ कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है उसको KW से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, बोल, KW से। तो क्या हो जाएगा फिर ये, KW विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो जो KW आपको दिख रहा है, KW, इस KW को कहा जाता है बेटा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या कहा जाता है, बोल, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो ये फॉर्मूला है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का। इसी वजह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डेफिनेशन और डेरिवेशन। तो अगर आपको पूछा डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो आपको ये डेरिवेशन करना है। कितना सिंपल, कितना सिंपल। वाटर का ऑटो आयनाइजेशन रिएक्शन लिखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखो, और फिर बताओ वाटर ज्यादातर तो डिसोसिएट हो गई नहीं, तो पहले जितना था अभी भी उतना ही, चेंज ही नहीं हो रहा है। तो वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग क्या ट्रीट कर सकते हैं, कांस्टेंट। नाम दे दिया उसको K डैश। इधर आया K into K डैश, एक और कांस्टेंट आएगा उसको नाम दे दिया KW, और यही KW क्या कहलाता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और क्या लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला, बताना जरा, और क्या लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला, बोलना। हाइड्रोनियम आयन के हम लोग और क्या लिख सकते हैं, H प्लस। तो चाहे ये फॉर्मूला यूज करो चाहे ये फॉर्मूला यूज करो, दोनों सेम ही है, दोनों में कोई गलत नहीं, दोनों सेम, वरना दोनों अलग, दोनों सेम। समय हाउ विल यू डिफाइन इट, अब इसको डिफाइन कैसे करूं। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोजन आयन एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन। देखो ये डेफिनेशन दिया हुआ, सी व्हाट इज द डेफिनेशन गिवन, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। जहां पर ये फार्मूला है ना KW इज इक्वल टू H3O प्लस कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस कंसंट्रेशन, मिला, उसके नीचे वाली लाइन पढ़ो। Where KW is called ionic product of water, the product of molar concentration of hydronium या फिर hydrogen ions and the hydroxyl ion at equilibrium in pure water at a given temperature is called ionic product of water। मिल गया डेफिनेशन, अंडरलाइन के लिए बेटा। अगर पूछा आपसे डिफाइन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर तो ये डेफिनेशन लिखो, डिराइव आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पूछा तो ये डेरिवेशन कर, समझा अच्छे से। तो दिए गए टेम्परेचर पर प्योर वाटर के लिए जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का प्रोडक्ट निकाला जाता है तो जो प्रोडक्ट आता है वो क्या कहलाता है, आयनिक प्रोडक्ट। ये चीजें, कुछ चीजें मेंशन करना जरूरी। दिया गया टेम्परेचर, क्यों बोल रहे हो सर दिया गया टेम्परेचर, द मोमेंट यू विल चेंज द टेम्परेचर दिस इक्विलिब्रियम रिएक्शन विल चेंज, दिस वैल्यू ऑफ कांस्टेंट विल चेंज। तो दिए गए टेम्परेचर पर प्योर वाटर क्यों बोल रहे हैं, ऑटो आयनाइजेशन हमेशा प्योर वाटर नहीं होता। अगर वाटर प्योर नहीं रहेगा उसमें दूसरे आयन रहेंगे तो ये रिएक्शन अल्टर हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये दो चीजें मेंशन करना जरूरी है। दिए गए टेम्परेचर पे प्योर वाटर में हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोजन आयन और OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन का जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। डेफिनेशन अंडरलाइन कर लिए, डेरिवेशन सबको अच्छे से समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसकी वैल्यू की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। वैल्यू किस पर डिपेंड करती है बेटा, टेम्परेचर पे। तो अगर आपने टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर लिया दैट इज 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस at 298 Kelvin for pure water, 298 केल्विन में, 298 केल्विन पर प्योर वाटर में एक चीज नोटिस की जाती है कि उसके हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन दोनों की वैल्यू इक्वल रहती है।
दोनों की वैल्यू क्या रहती है? इक्वल। और कितनी रहती है सर? 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मोलार, यानी कि 10⁻⁻7 बहुत ही कम होती है, 0.0000001 मोलार। इतनी छोटी वैल्यू होती है क्योंकि भाई वाटर का आयनाइजेशन बहुत ही स्मॉलर एक्सटेंट पर होता है, बहुत कम होता है। तो 298 केल्विन यानी रूम टेम्परेचर के ऊपर ऐसा नोटिस किया जाता है कि हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल रहता है और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? बोल 1 × 10⁻⁷। तो Kw की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? व्हाट विल बी Kw? Kw का फॉर्मूला क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH-। दोनों का ही वैल्यू यहाँ पर क्या है बेटा? सेम। तो 1 × 10⁻⁷ इंटू 1 × 10⁻⁷ कितना हो जाएगा? बोल 1 × 1 1 10⁻⁷ 10⁻⁷ 10⁻⁻40. So this is the value of Kw at 298 Kelvin. रूम टेम्परेचर पर प्योर वाटर के आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होती है? बोल 1 × 10⁻40. याद रखिए फिर से, रूम टेम्परेचर पर 298 केल्विन पर 25 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाटर के आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होती है? 1 × 10⁻40. 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पर प्योर वाटर का आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू होता है 1 × 10⁻40. सबको समझा? नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, पीएच स्केल। आप सबको मालूम है हम लोग पीएच स्केल को क्यों यूज करते बताओ? दिया गया एक केमिकल एसिड है या बेस है वो पता करने के लिए। असल में फंडा कुछ ऐसा है, सब लोग ध्यान से दिन सुनना। अर्हेनियस थ्योरी याद है? अर्हेनियस थ्योरी याद है जो एसिड और बेस को डिफाइन करती है। अर्हेनियस थ्योरी में हमने देखा था एसिड की जो आइडेंटिटी होती है वो H+ आयन होती है। कौन होती है? H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकते हैं, दोनों सेम ही चीज है। और बेस की आइडेंटिटी क्या होती है? OH- आयन। तो इधर एक कॉमन सेंस की बात है, बहुत ही बेसिक सी बात है। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर H3O+ और OH- या H+ और OH- दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है, दोनों का कंसंट्रेशन क्या बेटा? इक्वल है, तो ना वो एसिडिक रहेगा ना वो बेसिक रहेगा। कैसा रहेगा? वो न्यूट्रल रहेगा। जैसे कि प्योर वाटर 298 केल्विन पे न्यूट्रल होता है, तो दोनों का कंसंट्रेशन क्या होता है? सेम। लेकिन जहां किसी सॉल्यूशन में H3O+ यानी हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया और OH- का कम होगा तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? एसिड, क्योंकि H+ की क्वांटिटी बढ़ गई। और अगर OH- का कंसंट्रेशन बढ़ गया और हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन कम होगा तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बेसिक। It means whether a solution is acidic or a basic, it is decided by the concentration of H3O+ and OH-. If both are equal, it will be neutral. If this is greater, this is lesser, then it will be acidic. If this is greater, this is lesser, then it will be basic. लेकिन इधर एक दिक्कत थी, जब इसको निकालते हैं concentration of H3O+, concentration of OH-, तो कुछ भी वैल्यू आती है, कितनी भी वैल्यू आती है और बड़ी आर्बिट्रेरी वैल्यू आती है, 1 × 10⁻⁷, 3.1 × 10⁻⁶, ऐसी अजीब अजीब वैल्यूज आती है ना। तो 1909 में सोरेनसेन नाम के एक केमिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, इस चीज को कैलकुलेट करना और आसान कर दिया, ठीक है ना, कि H3O+ ज्यादा है या OH- ज्यादा है या दोनों सेम है, इसको कैलकुलेट करना उन्होंने और आसान कर दिया कि जो नंबर आएगा वो एक प्योर नंबर आएगा 1 से 14 के बीच में, बिटवीन 1 and 14। तो वो जो स्केल बन के उन्होंने तैयार करी 1 और 14 के बीच में, एसिड के लिए इतना आएगा, बेस के लिए इतना आएगा, न्यूट्रल के लिए इतना आएगा, उस स्केल को नाम क्या दिया गया बेटा? पीएच स्केल। तो कैसे डिफाइन किया था उन्होंने पीएच को? अब पीएच का इसके साथ क्या लेना देना वो भी हम लोग देखते हैं। तो उन्होंने दो चीज डिफाइन की थी, एक पीएच और एक पीओएच, एक पीएच और एक पीओएच। तो पीएच को कैसे डिफाइन किया था उन्होंने? सब लोग ध्यान से देखो। उन्होंने बोला था कि अगर, ध्यान से सुनो, अगर सॉल्यूशन में जितना H3O+ आयन है उसका मैं कंसंट्रेशन लो, किसका कंसंट्रेशन? H3O+ का कंसंट्रेशन, इसलिए और क्या लिख सकते हो? H+ भी, चले ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में जितना H+ या H3O+ का कंसंट्रेशन है, इसका मैं नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ले लूं। क्या ले लूं बेटा? नेगेटिव लॉग टू द बेस 10। मतलब उस नंबर का पहले आपको क्या करना है? लॉग निकालना है। बेस 10 मतलब अपना जो टेबल है उसी से निकालना है। ये टेबल में लॉग का बेस कितना होता है? 10 होता है ना, याद है कि भूल गए? लॉग टू द बेस e नहीं होता है, तभी तो हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई, याद है ना? ठीक है, फिर से देखो। तो उन्होंने क्या बोला, सॉल्यूशन में जो भी हाइड्रोनियम या हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है उसका पहले लॉग निकाल लो, उसका पहले क्या निकाल लो? लॉग। और जो भी लॉग आया उसका क्या ले लो? नेगेटिव ले लो। तो जो नंबर आएगा उसको उन्होंने नाम दिया पीएच। उसको उन्होंने क्या नाम दिया? बोल, पीएच। द फुल फॉर्म इज पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। फुल फॉर्म कोई नहीं पूछेगा, आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, बस मैं अपनी तरफ से बता दूं।
पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, डेफिनेशन और फॉर्मूला आपको आना चाहिए। हाउ विल यू डिफाइन पीएच? आप पीएच को डिफाइन कैसे करोगे? pH is defined as negative log to the base 10 of concentration of hydronium और हाइड्रोजन आयन। यहाँ से यहाँ तक पढ़ दो, डेफिनेशन होगी। फॉर्मूले को यहाँ से यहाँ तक पढ़ दो, डेफिनेशन होगी। कैसा बोलेंगे? देख, pH is defined as negative log to the base 10 of concentration of हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन। खत्म। इजी, समझ में अच्छे से। सिमिलरली उन्होंने POH को भी डिफाइन किया। POH को भी डिफाइन किया, देखो कैसे। उन्होंने क्या बोला कि OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ले लो। किसका कॉन्सेंट्रेशन? OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ले लो और इसका log टू द बेस 10 निकालो और उसका क्या ले लो? नेगेटिव। तब जो वैल्यू आएगी उसको उन्होंने क्या नाम दिया बेटा? POH, पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, सॉरी हाइड्रोक्सिल। समझ आ रहा है? तो POH को कैसे डिफाइन करोगे? बोलो, POH को कैसे डिफाइन करोगे? नेगेटिव log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल। समझा अच्छे से? तो आपको ये दोनों का डेफिनेशन पता होना चाहिए, दोनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है, इससे कैसे पता चलेगा सर एसिडिक है बेसिक है? और ऐसा क्यों होता है कि पीएच स्केल की वैल्यू 1 से 14 के बीच में ही होती है, 14 के आगे नहीं जाती? तो वो सब अभी मैं आपको करा रहा हूँ। उससे पहले पीएच और पीओएच का डेफिनेशन अंडरलाइन, ठीक है ना? सिर्फ देखेंगे सब लोग। पेज नंबर 51 पे आओ, सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ के पहले लाइन में आपको साइंटिस्ट का नाम दिया, वो भी अंडरलाइन कर लो। पीएच स्केल को बनाया किसने था? किसने बेटा? सोरेनसेन। मिला बेटा सबको, ठीक है ना? सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पीएच? द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन as the negative logarithm to the base 10 of the concentration of H plus ion in the solution। मिला सबको? pH का डेफिनेशन हो गया, इसका डेफिनेशन हो गया pH का। नेक्स्ट पेज पे आओ, pOH का डेफिनेशन मिल जाएगा। pOH of a solution can be defined as a negative logarithm to the base 10 of the molar concentration of OH minus ion in the solution। तो दोनों का डेफिनेशन हो गया, pH का भी डेफिनेशन हो गया और pOH का डेफिनेशन हो गया। दोनों का डेफिनेशन भी हो गया और दोनों का फॉर्मूला भी आ गया। समझा अच्छे से? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बोर्ड में कई बार आई हुई डेरिवेशन, ठीक है ना? क्या? रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच। पीएच और पीओएच के बीच में क्या रिलेशन रहता है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है। कभी-कभी तो 3 मार्क्स का भी पूछा जाए, मतलब खुश होकर के जाना, ठीक है ना? इधर देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिलेशन बिटवीन, और अगर आपको केमिस्ट्री का प्रीलिम नहीं हुआ, क्वेश्चन है उसमें लिख के पक्का है, ठीक है ना? रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच, पीएच और पीओएच के बीच में। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो तुम्हारी नसीब खराब। आता है, ज्यादातर क्वेश्चन डालते टीचर, ठीक है ना? पीएच और पीओएच के बीच में रिलेशन अपने को निकालना है बेटा। तो असल में मुद्दा कैसे मालूम? पीएच और पीओएच को जब ऐड करते हैं ना हम लोग, किसी भी सॉल्यूशन के पीएच और पीओएच को ऐड करते हैं ना, उसका आंसर 14 आता है हमेशा। आंसर हमेशा कितना आता है? 14। अब मैं ना कुछ भी आगे कराने से पहले सबसे पहले आपके माइंड से एक वहम दूर कर दूं, एक खुराफात दूर कर दूं। आपको ऐसा लगता है पीएच एसिड का निकालते, पीओएच बेस का निकालते। बोला मैं ऐसा? बोला मैं ऐसा? नहीं। आप एक ही सॉल्यूशन का पीएच भी निकाल सकते हो और पीओएच भी निकाल सकते हो। पीएच आपको बताएगा उस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन कितना है, पीओएच आपको बताएगा OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना है। बस आप डिसाइड कर पाओगे कि वो एसिडिक है या बेसिक है, पीएच और पीओएच की वैल्यू को देख करके। अगर मेरे पास एक एसिड है तो आप उसका पीएच भी निकाल सकते हो और पीओएच भी निकाल सकते हो, दोनों निकाल सकते हो। अगर एक बेस है तो उसका भी आप पीएच भी निकाल सकते हो और पीओएच भी निकाल सकते हो। तो सर पता कैसे चलेगा वो एसिड है बेस है? तो थोड़ी देर में उसी के ऊपर आ रहा हूं। तो समझो मेरे पास एक सॉल्यूशन था, मैंने उसका पीएच निकाला, उसकी वैल्यू 4 है, तो पीओएच अपने आप कितना आएगा? 10 आएगा। एक सॉल्यूशन था, मैंने उसका पीओएच निकाला 12 है, तो पीएच कितना आएगा? 2 आएगा। क्यों? फॉर एनी सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ पीएच एंड पीओएच व्हेन एडेड इट विल गिव यू द आंसर ऑफ 14। ये फिक्स है। This is the relation between pH and pOH। और यही वजह कि pH स्केल 14 पे जाकर के खत्म हो जाती है। pH स्केल जो होती है वो 14 पे जाकर के क्या हो जाती है? फिनिश हो जाती है। क्योंकि pOH कम से कम होकर कितना हो जाएगा? 0। तो pH ज्यादा से ज्यादा होकर कितना हो जाएगा? 40। pH 14 के ऊपर जा सकता है क्या? नहीं। pOH नेगेटिव नहीं आएगा ना, वो प्लस में ही आएगा। तो pOH की कम से कम वैल्यू कम होते होते 0 हो जाएगी। तो जब ये 0 रहेगा तो इसका मैक्स टू मैक्स वैल्यू कितना रहेगा? वो 14। यही वजह कि पीएच हो या पीओएच हो, दोनों का वैल्यू 14 के ऊपर कभी भी नहीं जाता है। समझ में आ रहा है अच्छे से क्या बोल रहा हूँ? इज इट वेरी मच क्लियर बेटा? तो जो पीएच स्केल होती है वो 14 तक ही क्यों जाती है? सबको समझा? 0 से 14 तक ही क्यों जाती है? समझा? चाहे पीएच हो चाहे पीओएच हो, इन दोनों का मिनिमम वैल्यू 0 होता है और मैक्सिमम वैल्यू 14 होता है। कहां से पता चला? व्हाट वी हैव द रिलेशन पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14। सो वी हैव टू डिराइव दिस फार्मूला। ये फार्मूला आया कहां से? ये फार्मूला आया कहां से? वो अपने को करने का।
तो एकदम सिंपल है, इसी वाले टॉपिक से आएगी और कहीं से नहीं है। ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, मैंने आपको बोला पीएच और कहीं से नहीं आई थी, ऑटो आयनाइजेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, तो इसी से आएगा। देखो अभी सब रिलेशनशिप सब लोग ध्यान से देखेंगे। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज गिवन एज, वाटर का आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है बोल, KW इज इक्वल्स टू concentration of H3O plus into concentration of OH minus। हाँ या ना, this is the formula for ionic product of water। Now we know that, नहीं भी पता है तो लिख देगा, भले से आप बाजू वाले का छाप लो लेकिन नहीं। We know that at 298 Kelvin temperature, room temperature पर, for pure water, खालिस पानी के लिए, for pure water, KW का वैल्यू कितना होता है बोल, 1.0 into 10 to -40। ठीक है, तो इसको उठा के यहाँ पे रख दो, इसको उठा करके यहाँ पे रख दो, क्या बनेगा, therefore H3O plus का कॉन्सेंट्रेशन into OH minus का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू KW का वैल्यू कितना है, 1 into 10 to -40। आया ना, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज H3O plus का कॉन्सेंट्रेशन into OH minus का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू, ये 1 नहीं भी लिखा तो भी चले। अब मेरे को पिक्चर में इंट्रोड्यूस करना है पीएच और पीओएच, क्या लेके आने के मेरे को इधर, पीएच और पीओएच। तो पीएच और पीओएच में ये दोनों चीज तो रहती है रहती है नहीं रहती, और क्या लगता है अपने को, log to the base 10। तो व्हाट आई डू, टेकिंग log on both side, टेकिंग log to the base 10 on both side, टेकिंग log to the base 10 on both sides, दोनों तरफ log to the base 10 लो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आएगा log to the base 10, log to the base 10 of concentration of H3O plus into concentration of OH minus is equals to log to the base 10 of 10 का पावर minus 40। सही है। अब log के दो रूल्स यहाँ पर लगे। पहला रूल, log of A into B, log of A into B क्या होता है, log A plus log B, so this will become log to the base 10 of H3O plus log to the base 10 of OH minus, और बीच में क्या जाएगा बोल, प्लस। तो log इसको दिया, log इसको दिया, इनटू था इसलिए बीच में क्या गया, प्लस। दूसरा log का एक और रूल यूज होगा, अगर log की वैल्यू पे कोई पावर होता है कहाँ आ जाते हो, शुरू में होता है, क्या बन जाएगा बोलिए, इज इक्वल्स टू -14 इंटू log 10 to the base 10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 10 to the base 10? अगर log का वैल्यू और बेस सेम हुआ तो 1, तो वी कैन राइट डाउन देयरफॉर log to the base 10 of H3O plus का concentration plus log to the base 10 of OH minus का concentration is equals to -14। ये कहाँ चले गया समझे ना बेटा, बिकॉज उसका वैल्यू कितना होता है बोल, 1 होता है। ये समझा अच्छे से, तो देख इतना आ चुका है, दिख रहा है इतना आ चुका है, कौन बचा है, माइनस, सबको -1 से मल्टीप्लाई बाय -1, हर एक चीज को -1 से मल्टीप्लाई। तो इधर -1 मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, माइनस log to the base 10 of H3O plus का कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट है। ये प्लस को ऐसे रहने, इस वाले को भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस log to the base 10 of OH minus, ठीक है, इज इक्वल्स टू -14 को भी -7, तो तीनों को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ पीएच एंड पीओएच, by definition of pH and pH, what is the definition of pH, what is pH, negative log to the base 10 of concentration of hydronium ion, अभी देखे ना, negative log to the base 10 of concentration of hydronium ion, negative log to the base 10 of concentration of hydronium ion, क्या ये pH, plus negative log to the base 10 of concentration of OH minus, कौन है ये POH, is equals to minus कितना आसान, रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच बोर्ड में आएंगे एक बार, 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के, ठीक है, इज इट वेरी मच क्लियर। तो ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच, ठीक है। अब पीएच स्केल से कैसे डिसाइड किया जाता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक, वो देखते हैं, तो सब लोग ध्यान से देखना। फॉर अ सॉल्यूशन ध्यान से देखना, लेट्स से H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कितना बेटा, इक्वल। और अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल रहता है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर रहती थी, 1 into 10 to -7, 1 into 10 to -7,
अब जरा इधर ध्यान से देखना सब लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए बेटा। मैं पीएच निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ बोल? पीएच। तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H3O+। तो नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H3O+। H3O+ का कंसंट्रेशन कितना है? 1 × 10⁻⁷, which can also be written as 10⁻⁷। इधर ध्यान से लिखना, ए वाला माइनस ऐसे रहने दे, इस -7 को यहाँ ले, क्या बचा? log 10 to the base 10 माइनस माइनस, इधर 7 बचा, log 10 to the base 10 1 नहीं भी लिखा तो भी कुछ लिखा। पीएच कितना है? पीएच कितना है? 7। पीओएच कितना आएगा? 7 ही आएगा ना, दोनों मिला के 14 होना चाहिए ना, तो ये 7 है तो ये भी 7 ही आएगा, समझ? अच्छा, दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है, मतलब कौन सा सोल्यूशन है ये? न्यूट्रल सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन है बेटा? न्यूट्रल सोल्यूशन। तो फॉर अ न्यूट्रल सोल्यूशन, एक न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए जो ना एसिडिक है ना बेस है, पीएच और पीओएच दोनों का वैल्यू कितना होता है? वो 7। तो एक न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए पीएच और पीओएच दोनों का वैल्यू कितना होता है? वो 7। कहां से आया समझा? नाउ लेट अस से फॉर अ एसिडिक सोल्यूशन। एसिडिक सोल्यूशन में किसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी? बोल। एसिडिक सोल्यूशन में इसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, इसकी वैल्यू कम रहेगी। मुझे एक बात था, जब दोनों इक्वल थे तो कितना था? 10⁻⁻। जब दोनों इक्वल थे तो कितने थे? 10⁻⁷। H3O+ बढ़ रहा है, मतलब उसकी वैल्यू 10⁻⁷ से बढ़ जाएगी, और OH- की 10⁻⁷ से कम हो जाएगी। तो एसिडिक सोल्यूशन के लिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? जरा ध्यान से लिखना। पहला तो एसिडिक सोल्यूशन के लिए हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, OH- आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, कम होता है, मतलब के हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 × 10⁻⁷ से क्या हो जाती है? क्योंकि जब दोनों इक्वल थे तो इतनी वैल्यू थी ना, ये बड़ा मतलब इसकी वैल्यू इससे बढ़ गई और इसकी वैल्यू इससे कम हो गई। व्हाट माय पॉइंट ऑफ नॉट? सबको एकदम अच्छे समझा? तो भाई जब ये बड़ा है मतलब उसकी वैल्यू 1 × 10⁻⁷ से क्या हो गई? वो ज्यादा हो गई। हम निकालते पीएच, हम निकालते बेटा पीएच, सब बोर्ड पर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पीएच? minus log to the base 10 of concentration of H3O+. So this will become minus log to the base 10 of concentration of H3O+ का concentration 10 या फिर ऐसा नहीं करो, सॉरी ऐसा नहीं करो, इसी में दोनों साइड log मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? log to the base 10 H3O+ greater than log to the base 10 10⁻⁷। ये -7 इधर आ जाएगा, क्या बनेगा बोल? log to the base 10 concentration H3O+ greater than -7 इधर आ गया, log 10 to the base 10 बचा, कितनी रहेगी उसकी वैल्यू? 1। दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो इधर आएगा माइनस log to the base 10 of concentration of H3O+, इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +7। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू में मैथ्स का एक रूल होता है, अगर दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई हुआ है तो साइन उल्टी हो जाती है, साइन चेंज हो जाती है, ग्रेटर देन से लेस देन बन जाती है, लेस देन से ग्रेटर देन बन जाती है। मैथ्स वालों को मैं पहले ही पढ़ा चुका, मैथ्स वालों को ये चीज़ मैंने पहले ही पढ़ाया। नॉन मैथ्स वाले एक एग्जांपल से देखिए, समझ, इधर 8 लिखा है, इधर 3 लिखा है, 8 और 3 में बड़ा कौन है? 8 ज़्यादा है और 3 कम, समझ, दोनों साइड मैंने -8। अब बता -8 और -3 में बड़ा कौन? -8 है ना, माइनस में जो पहले आता है वो बड़ा नंबर होता है, तो -3 था। तो देखो जैसे ही दोनों साइड माइनस लगाया कि साइन क्या होगी? देखो चेंज हो, समझा? तो ग्रेटर देन और लेस देन, इनइक्वालिटी का एक रूल होता है, इफ यू मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय नेगेटिव देन द साइन चेंजेस। तो जैसे ही मैंने दोनों साइड नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया, ये माइनस आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एक ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा? Now tell me what is this negative log to the base 10 of concentration of hydrogen ion? कौन है? pH। कौन है बताइए? तो pH का वैल्यू विल बी लेस देन 7। तो एसिडिक सॉल्यूशन का वैल्यू pH का 7 से कम, 7 से कम मतलब 0 1 2 3 4 5 6 6.9 तक जो भी वैल्यू है सब एसिडिक है। अच्छा, ये अगर 7 से कम है तो pH 7 से ज्यादा है, क्योंकि दोनों मिला के 14 आना चाहिए। ये 7 से कम है, समझ 5 है, तो pH कितना है? 9 है, 7 से ज्यादा ही आएगा, समझ? तो अगर pH 7 से कम है तो ऑटोमेटिकली pOH का वैल्यू 7 से ज्यादा, तो एसिडिक सॉल्यूशन का pH 7 से ज्यादा होता है, और pOH सॉरी एसिडिक सॉल्यूशन का pH 7 से कम होता है और pOH 7 से ज्यादा होता है, समझ? सॉरी, ये तो हम लोग को पढ़ाते नहीं थे, जानबूझ के नहीं पढ़ाते, कंफ्यूज हो जाते थे अच्छे खासे बचपन में।
आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए बचपन में कोई पीओएच की बात करते ही खाली पीएच की बात। तो पीएच वाला तो आप ऑलरेडी जानते हो, 7 से कम रहेगा तो एसिड। अब एक नई बात याद रखो, अगर एसिड है तो पीएच का वैल्यू 7 से कम रहेगा, पर पीओएच 7 से ज्यादा रहेगा। नाउ लास्ट सॉल्यूशन, लास्ट टाइप का सॉल्यूशन कौन सा बेटा? बेसिक सॉल्यूशन बोलो या फिर अल्कलाइन सॉल्यूशन भी आप बोल सकते हो। यू कैन इधर कॉल इट बेसिक सॉल्यूशन और यू कैन कॉल इट अल्कलाइन सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन में कौन सा आयन ज्यादा रहेगा बोल? बेसिक सॉल्यूशन में कौन सा आयन ज्यादा रहेगा? OH माइनस। तो बेसिक सॉल्यूशन में OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा H3O प्लस। तो जब दोनों इक्वल थे तो दोनों की वैल्यू कितनी थी? 10⁻⁷। अब अगर एक बढ़ गया तो उसकी वैल्यू 10⁻⁷ से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब कि OH माइनस की वैल्यू 10⁻⁷ से क्या होगी बेटा? बढ़ गई। तो दोनों साइड लॉग ले लो, क्या आ जाएगा बोल? log to the base 10 of concentration of OH minus greater than log to the base 10 of 10⁻⁻⁷ -7 इधर आएगा, log to the base 10 of OH minus greater than -7। दोनों साइड मल्टीप्लाई करो माइनस से, दोनों साइड माइनस और मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा माइनस log to the base 10 of concentration of OH minus। करेक्ट है? माइनस माइनस कितना आएगा बोल? प्लस। और ग्रेटर देन का क्या बन जाएगा रे? लेस देन। ग्रेटर देन का क्या बन जाएगा बोल? लेस देन। व्हाट इज दिस नेगेटिव log to the base 10 of OH minus? POH। ये कौन है बेटा? POH। तो POH का वैल्यू लेस देन 7। तो अगर POH लेस देन 7 है तो pH क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 7। उल्टा है, देखिए उल्टा है, देख रहे हो? तो एसिड का pH 7 से कम होता है और बेस का pH 7 से ज्यादा। अब pH की बात करेंगे तो एसिड का pH 7 से ज्यादा होता है और बेस का pH 7 से कम होता है। समझा? तो ये पूरा ये जो मुद्दा दिख रहा है, ये 6 बॉक्सेस दिख रहे हैं, इसको याद रखने के लिए आप ये स्केल याद रखें। जस्ट टू रिमेंबर दिस, यू रिमेंबर दिस स्केल। देयर इज अ स्केल, इस पे मिनिमम वैल्यू कितनी बेटा? 0। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो समझो जो ऊपर की वैल्यू है ये pH दिखा रही है, ये क्या दिखा रही बोल? तो करस्पॉन्डिंग pOH कितना आएगा? दोनों मिला के कितना आना चाहिए? 14 आना चाहिए ना। तो ये 0 है तो ये कितना रहेगा? ये 1 है तो ये कितना रहेगा? 13। ये 2 है तो ये 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। अब इसमें ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, जब pH भी साथ है और pOH भी साथ है तो यहाँ पर सोल्यूशन कैसा होता है बोल? न्यूट्रल। यहाँ पर सोल्यूशन कैसा होता है बेटा? न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है? तो न्यूट्रल के लिए pH भी कितना है? 7 और pOH भी कितना है? 7। इस साइड पर आओगे तो एसिडिक सॉल्यूशन रहेगा और इस साइड पर जाओगे तो बेसिक सॉल्यूशन रहेगा। तो एसिड को देख, एसिड को देख, एसिड के pH की वैल्यू 7 या 7 से कम है पर pH 7 से ज्यादा है। बेस के pH की वैल्यू 7 से ज्यादा है और pH 7 से कम। तो ये स्केल आपको पूरा बता देगा क्या मैं क्या करता हूँ। सम में अच्छे से इसे वेरी मच क्लियर। तो यहाँ पर पूरा ऑटो आयोनाइजेशन, pH क्या होता है, pH क्या होता है, दोनों के बीच का रिलेशनशिप कैसे डिसाइड होता है, कौन एसिडिक कौन बेस कौन न्यूट्रल है, pH और pH स्केल की मदद से। और pH और pH स्केल पूरा एकदम अच्छे से समझा। अब इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आते हैं तो ये पूरा लिखो फिर इसके न्यूमेरिकल कर, ठीक है? राइट डाउन फास्ट। Calculate pH and pOH of 0.1 molar HCl solution। pH भी निकालना है और pOH भी निकालना है। दिया हुआ क्या है? कॉन्सेंट्रेशन दिया है कितना? 0.1 है ना? 0.01 मोलार ऑफ HCl सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है बेटा? HCl सॉल्यूशन। अच्छा HCl कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग है, अभी स्ट्रॉन्ग है ना? तो सिंस HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट विल डिसोसिएट कंप्लीटली। कैसा डिसोसिएट करेगा बताइए? कंप्लीट। लाइक जब आप इसका रिएक्शन लिखोगे तो HCl जब इन प्रेजेंस ऑफ वाटर डिसोसिएट करेगा, देख सिंगल एरो है ना? तो क्या बचेगा इधर? H+ और Cl-। तो अगर इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C था और ये 0 तो इक्विलिब्रियम पे उल्टा हो जाएगा, पूरा का पूरा C टूट जाएगा ना और HCl कितना बचेगा? 0। ठीक है? तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ विल बी, जो C दिया है ना वो
क्यों आया ऐसे समझा नहीं? HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरा का पूरा तोड़ेगा, जितना लियो पूरा तोड़ेगा। तो अगर 0.01 मोल लिया तो पूरा ही तोड़ेगा, तो H प्लस कितना बनेगा? 0.01 मोल बनेगा। समझ में? अगर 10 मोल HCl है तो H प्लस भी कितना बनेगा? 10 मोल। 5 मोल HCl है तो H प्लस भी कितना बनेगा? 5 मोल। तो अगर 0.01 मोलार HCl है तो 0.01 मोलार H प्लस भी बनेगा। समझ में अच्छे से? It will completely break down. That's why concentration of H plus will also be concentration of HCl के बराबर 0.01. समझ में आ रहा अच्छे से? So I can also write it down like this. H plus will be 0.01 पॉइंट को 2 नंबर आगे ले लो, -2. That is H plus का concentration है 10⁻⁻² मोलर। H plus का concentration आ गया। अब हम लोग pH निकाल सकते हैं। What is the formula of pH? minus log to the base 10 of concentration of H plus। ये माइनस ऐसे रहेगा, log to the base 10 ऐसे रहेगा। H plus का concentration कितना है? 10⁻⁻²। सॉरी, ये पावर है, शुरू में आएगा, माइनस ऐसे रहने दो, -2 इधर आ गया, log 10 to the base 10 माइनस माइनस +2 log 10 to the base 10 की वैल्यू। तो pH कितना आ गया बेटा? पहला आंसर आ गया, pH आ गया। अभी किसकी बारी? pH। तो हाउ विल यू फाइंड आउट pH? pH प्लस pOH कितना होता है? 40। pH आया 2, pOH निकालना है, इधर आ गया 40, pOH की वैल्यू जाएगी 14 - 2, दैट इज 12। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.6 क्या है देखो, pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज 3.12। एक सॉल्यूशन है जिसका pH दिया हुआ है, कितना क्या दिया बेटा? pH कितना दिया है? 3.12, ठीक है ना? आगे देखेंगे, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ आयन। क्या निकालना है अपने को? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+। तो ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत सॉल्व है, लेकिन आप इसके सॉल्यूशन में फंस जाते, कैलकुलेशन पार्ट में। उसका बोर्ड पर देखो, pH दिया है ना, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ pH? टेल मी। माइनस log to the base 10 of concentration of H3O+। तो pH का वैल्यू कितना दिया है? 3.12 माइनस log to the base 10 of concentration of H3O+। अब ये निकालना है, तो log इधर को लेगा, एंटी लॉग हो जाएगा ना? नहीं, पहले माइनस हटेगा, उसके बाद log इधर आएगा। तो दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? -3.12 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस का है, प्लस log to the base 10 of H3O+। अब ये लॉग को इधर लेंगे तो क्या बनेगा? एंटी लॉग। लेकिन हम लोग नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग नहीं दे सकते, एंटी लॉग सिर्फ पॉजिटिव नंबर का देखा जा सकता। तो इसको कैसे सॉल्व करो? तो एकदम इजी है, सब बोर्ड पर देखो, ये log to the base 10 of H3O+ को ऐसे लिखते हैं। ये जो नंबर दिए ना -3.12, सबसे पहले क्या करने वाले? पॉइंट से पहले वाला पॉइंट के बाद वाला अलग करने हैं। तो -3.12 को मैं कैसे लिखूंगा? -3.0 यानी -3 और -0.12। देखना, माइनस माइनस मतलब प्लस करेंगे, 3 और 0.12 को प्लस करेंगे 3.12 आएगा, और दोनों माइनस में, तो ये भी किस में आएगा? माइनस में। पहला काम ये किए, उसके बाद दूसरा काम क्या करने वाला? +1 -1। ये स्टेप, पहले पॉइंट वाले को अलग करने का, तो -3 अलग, -0.12 अलग, फिर +1 -1। अब क्या करो, इस -3 और -1 को एक साथ समझ लो। तो log to the base 10 of H3O+ का concentration will be -3 -1 प्लस ये +1 और -0.12 को एक साथ ले लो, तो -3 -1 एक साथ आ गया, +1 और -0.12 एक साथ आ गया, कितना रहे? -3 -1 -4। करेक्ट है, ठीक है ना? 1 में से 0.12 को निकालते, 1.00 0.12 माइनस ये 0 हो गया, ये 9 हो गया, 10 हो गया, 10 में से 2 हो गया 8, 9 में से 1 गया 8, 0 में से 0 गया 0, कितना बेटा? 0.8। अब ये माइनस को देख, ये माइनस पूरे नंबर पे नहीं है, सिर्फ किस पे है? 4 पे। तो इसको मैं -4 बोलूं या लॉग की भाषा में bar4 बोलूं, एक ही बात है। bar4 also means -4। तो लेट्स से दिस इज bar4, तो bar4 में 0.88 को ऐड करो तो क्या हो जाएगा? 4 bar 0.88, ठीक है? अब अपन एंटी लॉग को उधर ले सकते, सॉरी लॉग को उधर ले सकते, क्योंकि आप माइनस वाले नंबर का एंटी लॉग नहीं निकाल सकते, लेकिन बार वाले नंबर का निकाल सकते। तो ये लॉग उधर जाएगा तो क्या बनेगा बेटा? एंटी लॉग। तो H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन विल बी एंटी लॉग ऑफ बार 4.88। अब एंटी लॉग कैसे दिखता है आपको पता है? सबसे पहले क्या करेंगे बोलो?
याद करो, सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट से पहले जो नंबर है इनटू 10⁻⁻⁴। 0.88 का जब एंटी लॉग आप देखोगे, एंटी लॉग ऑफ 0.88, ठीक है, तो 0.88 का एंटी लॉग आएगा आपको 7762। कितने का बोल, 7762। एंटी लॉग में हम लोग पॉइंट का लगाते हैं एक नंबर के बाद, और ये कॉन्सेंट्रेशन है तो यूनिट क्या आएगा, तो इधर यहाँ पे आप फंस जाते हो कैलकुलेशन पार्ट, कैसे करना है समझो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखो 3.6 हो गया, 3.7 में देखो क्या बोला उसने, व्हाट इज 3.7 सी, पता नहीं। pH of a solution is, sorry, a weak monobasic acid, एक weak acid है, कैसा acid है, strong नहीं है, कैसा acid है, तो weak acid पूरा नहीं टूटेगा, कुछ ही हिस्सा टूटेगा, कितना हिस्सा टूटेगा, अल्फा, कितना हिस्सा टूटेगा, अल्फा। आगे देखिए, a weak monobasic acid is 0.04% dissociated, तो 0.04% dissociated क्या दिया अपने को, परसेंटेज डिसोसिएशन, कितना दिया बेटा, 0.04%। आगे देखिए क्या बोला उसने, इन 0.025 मोलार सोल्यूशन, तो ये 0.025 क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.025 मोलार। आगे बढ़ो, व्हाट इज द pH ऑफ द सोल्यूशन, व्हाट डू वी नीड टू कैलकुलेट pH ऑफ द सोल्यूशन, निकालना है बोल pH। तो पहले कुछ भी करने से पहले ना एक परसेंटेज डिसोसिएशन की मदद से मैं अल्फा निकाल सकता हूं। What is the formula of percentage dissociation? Alpha into 100. 0.04 can be written as 4 into 10⁻²। ये 100 मतलब 10⁻²+2 उधर गया नीचे और ऊपर जाए तो -2, तो -2 कितना देगा, -4। तो अल्फा मेरे पास आ गया। कॉन्सेंट्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.025, पॉइंट को 3 नंबर आगे लो, 25 into 10⁻³ ये मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन आ गया। pH मुझे निकालना है, और pH के लिए क्या लगता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। pH के लिए क्या लगता है, बोल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन बोलो या हाइड्रोजन आयन बोलो, एक ही बात है, ठीक है। अब ये कैसे निकालो बेटा, कौन सा एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, नाम दिया कुछ, लेट्स से द एसिड इज HA। याद है वीक एसिड को हम लोग क्या सिंबल से दिखाते थे, HA, और वीक बेस को BOH। तो लेट्स से द एसिड इज HA, एसिड क्या बेटा, HA। कैसे डिसोसिएट करेंगे बोलो, H+ और OH-, सॉरी A-। तो एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो कॉन्सेंट्रेशन कितना बचता है, जरा याद करिए, कॉन्सेंट्रेशन कितना बचता है, देखो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर हम लोग देखते थे 1 - अल्फा/V है ना, ये 1/V को मैं क्या लिख सकता हूँ, C। तो अभी एक न्यूमेरिकल में किए थे ना, यहाँ डायरेक्ट क्यों चलेगा, ये दोनों किसका बचता है, अल्फा C, तो सेम ही आता है, देख रहे हो, एक का समझ गए तो बाकी सबको भी सेम। तो टेल मी व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ देन, अल्फा C। तो आई कैन राइट डाउन देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ है अल्फा इंटू C। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, 4 into 10⁻⁻⁴। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C, 25 into 10⁻⁻3। ये -4 -3 कितना हुआ, -7। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 100, 100 बोले तो +2, -7+2, -7+2 -5, तो वैल्यू आएगी 10⁻⁻5। ये आ गया H+ का कॉन्सेंट्रेशन। निकालने का क्या था, आगे pH। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ pH, टेल मी, -log to the base 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ लिखो या H+ लिखो, बात सेम है, ठीक है ना। तो -log to the base 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ कितना है, 10⁻⁵ -5 पावर में है, लॉग से पहले आ जाएगा, और जो नेगेटिव पहले था वो ऐसे नहीं, तो ये -+5 log 10 to the base 10 1, तो pH कितना आ गया, दिस इज द आंसर। समझ अच्छे से कैसे करना है, ठीक है। तो pH में जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन पॉसिबल है उसमें सब दिया है। बाकी कोई भी टाइप का क्वेश्चन है तो आप छोड़ो, एक स्ट्रॉन्ग एसिड का दिया, एक वीक एसिड का दिया, एक pH से उल्टा कैसे कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं उसका भी, और भी दिया। देखो क्या बोले, द pH ऑफ मोनोएसिडिक वीक बेस, वो मोनोएसिडिक एसिडिक छोड़,
क्या है बेटा, वीक बेस है। क्या है बोल, वीक बेस। और उसका पीएच दिया, पीओएच नहीं दिया। क्या दिया बोल, पीएच। हाउ मच इज द पीएच गिवन, 3.8। तो पीएच हैज बीन गिवन 11 पॉइंट, पक्का, हाँ 11 पॉइंट। तो एक बेस का आपको पीएच दिया, कितना दिया बेटा, 11.2 दिया हुआ। कैलकुलेट इट्स परसेंटेज डिसोसिएशन, क्या निकालना है बोल, परसेंटेज डिसोसिएशन यू नीड टू कैलकुलेट। और क्या दिया, परसेंटेज डिसोसिएशन इन 0.02 मोलार सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन दिया कितना, 0.02 मोलार। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 10⁻² मोलार। कंसंट्रेशन दिया, परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना है, और पीएच दिया हुआ। परसेंटेज डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या था, अल्फा इंटू सी। यू आर ऑलरेडी नोइंग सी, यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट अल्फा, अल्फा इंटू 100, सॉरी, परसेंटेज डिसोसिएशन। तो आपको अल्फा चाहिए, क्या चाहिए बोल, अल्फा। अब अल्फा कैसे करेंगे, तो उसके लिए सेम ऐसा बेस वाली रिएक्शन लिखेंगे। पर बेटा बेस के लिए हम लोग एच यूज कर देगा, बेस के लिए क्या यूज करते हैं, BOH। तो वो टूटेगा तो OH माइनस देगा, वो टूटेगा तो क्या देगा, OH। तो अगर आप pH से सॉल्व करोगे तो आपको H प्लस का कंसंट्रेशन मिलेगा, OH का मिलेगा क्या, नहीं। तो आपको pH से नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, आपको POH से सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व POH तो दिया ही नहीं दिया, दिया pH दिया मतलब POH दिया, कैसे, टेल मी व्हाट इज द रिलेशन, pH प्लस POH बराबर होता है 14 के। pH दिया 11.2, POH पता करने का मेरे को, 14 ऐसे रहने दे, POH ऐसे रहने दे, 14 ऐसे रहने दे, प्लस 11.2 उधर गया तो माइनस 11.2। तो 14.0 में से 11.2 को माइनस करेंगे तो POH विल बिकम, 0 में से 2 नहीं जाता, 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 1 में से 1 गया 0, कितना आ रहा है 2.8। तो POH कितना है बोल, 2.8। अब मैं इस POH की मदद से कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस निकालूंगा। क्या निकालूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। सी क्या है, देखो फॉर्मूला होता है POH is equal to minus log to the base 10 of concentration of OH minus। POH कितना है बेटा, 2.8 minus log to the base 10 of concentration of OH minus। बोलो क्या करोगे, बोलो, दोनों साइड माइनस ले लेंगे, क्या आएगा, -2.8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, log to the base 10 concentration of OH minus। अभी log to the base 10 को ऐसे रखेंगे, log to the base 10 concentration OH minus। इसका क्या करें, -2.8 -2 अलग और -0.8 अलग, फिर +1 -1। ये -2 और ये -1 कितना देगा, -3 प्लस 1 में से 0.8 गया 0.2, -3 बोले तो बार 3, उसमें 0.2 ऐड कर देंगे, बार 3.2। तो ये वैल्यू है log to the base 10 ऑफ वैल्यू ऑफ OH माइनस। log उधर गया तो एंटी लॉग बनेगा, एंटी लॉग ऑफ 3 बार 0.2। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस विल कम एज इनटू 10⁻³ 0.2 का एंटी लॉग देख लेते हैं, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट कैसे हो जाता है, 0.20 1047, अरे 1585 है, 0.02 नहीं है, 0.2 है, और 0.2 के आगे कुछ नहीं मतलब 0 है। तो 20 को देखो अंकल लोग, कौन सी दुनिया में घूम रहे हो, 0.20 कितना है, 1585। हाउ मच इट इज, आईसीसी की मिस्टेक्स की ऐसे मार्क्स दबाते थे। हाँ तू तो देख लिया बड़ा अच्छा। तो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कितना आ गया बोल, 1.585 into 10⁻³ मोलार। सर वो निकालना ही नहीं था, परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना था, उसके लिए अल्फा चाहिए था, इतनी मेहनत अल्फा के लिए की। कैसा बेस है, वीक बेस है, इधर देख वीक बेस है ना बेटा। तो वीक बेस की रिएक्शन क्या लिखोगे, बोलो BOH किसमें ब्रेक हो गए, B प्लस और सेम वही लाइन लिखेंगे, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो इसका कंसंट्रेशन बचेगा 1 माइनस अल्फा सी, इसका अल्फा सी, इसका। फ्रॉम हियर यू कैन से द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का वैल्यू बराबर होता है अल्फा सी के। तो अल्फा क्या हो जाएगा फिर बोलो, व्हाट विल बी अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बाय सी। तो अल्फा इसी रख दो, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना है, 1.585 into 10⁻³ और सी कितना दिया हुआ था, सी 2 into 10⁻²। ठीक है, तो कितना रह 2 1 2 0.2
2 पंजे 14, 2 7 14, 1 बचा इधर आ गया, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना आ गया 0.7925 into 10 raised to -3 -2 पर गया तो +2, -3 +2 कितना हुआ -1, so this will become 0.07925, ये आ गया अल्फा। अब लास्ट स्टेप क्या निकालना था अपने को, परसेंटेज डिसोसिएशन। What is the formula of percentage dissociation? Alpha into 100, 0.07925 into 100, 100 की वजह से 0.2 नंबर आगे जाएगा, कितना आएगा 7.925%। ये आंसर समझा अच्छे से, इंटरेस्टिंग। 10 बजे अभी देख बैठे ना सब लोग, कल आओ, कल परसों संडे को वोट बाजाओ। क्या भाई सबसे भाई एकदम अर्शद भाई तो एकदम ब्रूटल हो गए, नो मर्सी, सीरियसली वोट तक नो मर्सी। आगे देखो एक्सरसाइज में आओ, यस एमसीक्यू, एमसीक्यू में आओ, उसमें पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या बोला देख, पीएच ऑफ 10⁻⁻8 मोलार ऑफ HCl, HCl का कंसंट्रेशन दिया है, कितना दिया है 10⁻⁻8 मोलार। HCl कैसा एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में जो एसिड का कंसंट्रेशन रहता है, जो एसिड का कंसंट्रेशन रहता है वही मेन मुद्दा है। स्ट्रॉन्ग एसिड में चाहिए तो इधर लिख लो, आपको आगे काम आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस अगर रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस अगर रहेगा तो उसमें चाहे H+ का कंसंट्रेशन हो चाहे OH- का कंसंट्रेशन हो, दोनों की वैल्यू C के बराबर रहती है। किसके बराबर रहती है बोल, C के बराबर रहती है। लेकिन अगर वीक एसिड या वीक बेस रहेगा तो उसमें जो H+ या OH- का कंसंट्रेशन होता है उसकी वैल्यू अल्फा C के बराबर है, बस इतना फर्क है। पहला वाला देख, स्ट्रॉन्ग एसिड था, H+ का कंसंट्रेशन क्या है देख C है, देख रहे हो ठीक है ना। ये वाला देख, यहाँ पे H+ का कंसंट्रेशन C के बराबर है। ये वाला देख, वीक एसिड था, वीक एसिड था, H+ का कंसंट्रेशन क्या है देख अल्फा C। ये वाला देख, वीक बेस था, वीक बेस OH- का कंसंट्रेशन क्या है। अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ गई ना तो रिएक्शन का फंडा ही नहीं खत्म, समझा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो डायरेक्टली आई कैन से द कंसंट्रेशन ऑफ H+ और OH- विल बी exactly equal to C, but if there is a weak acid or a weak base, the concentration will be alpha C. Easy, देखिए बेटा HCl है ना, तो इसमें H+ का कंसंट्रेशन क्या रहेगा, H+ का कंसंट्रेशन C के बराबर है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना वो, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में H+ का कंसंट्रेशन C रहता है, तो C कितना दिया 10⁻⁸। निकालने का pH, what is the formula of pH, minus log to the base 10 of concentration of H+ minus log to the base 10 of 10⁻⁸, -8 शुरू में आ जाएगा ना, तो -8 log 10 to the base 10, log 10 to the base 10 की वैल्यू माइनस प्लस कितना आ गया pH, दिस इज योर आंसर, खत्म। समझा। इतना ही बड़ा ये क्वेश्चन भी होता, अगर आपको ये बात पता लगी कि स्ट्रॉन्ग एसिड में H+ का कंसंट्रेशन में डायरेक्ट क्या ले लेता हूं, C ले सकते। समझा अच्छे से, आगे बढ़ेंगे सब लोग। सी नेक्स्ट वन, फर्स्ट एमसीक्यू हो गया, उसके बाद देखेंगे अभी सेकंड वाला। सेकंड एमसीक्यू थोड़ा सा अलग है, एंट्रेंस के लेवल का एमसीक्यू थोड़ा सा है इजी, सॉल्व एकदम आराम से, पर उसमें जो फॉर्मूला है वो ये चैप्टर में आपको था नहीं, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, उसके डेरिवेशन के चक्कर में नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, इतना टाइम नहीं होता बस, ठीक है। देखो क्या बोला उसने, Which of the following solution will have pH value equal to 1? किस solution का pH exactly 1 के बराबर रहेगा, exactly 1 के बराबर रहेगा, वो आपसे पूछा किसका pH 1 रहेगा। तो solution क्या है, देख पहला solution 50 ml of 0.1 molar HCl, 50 ml of 0.1 NaOH, 60 ml of 0.1 molar HCl, 40 ml of 0.1 NaOH, 20 ml of 0.1 molar HCl, 80 ml of 0.1 NaOH, 75 ml of 0.2 molar HCl and 25 ml of 0.2 molar NaOH। ये है ना,
तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की वैल्यू बराबर होती है, ध्यान से देखना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की वैल्यू बराबर होती है पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू पहले सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन माइनस सेकंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू सेकंड सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम. दिस इज द फॉर्मूला यूज्ड डायरेक्टली फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. समझ में आ रहा अच्छे से? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस किसका बराबर होता है? V1C1 माइनस V2C2 अपॉन V1 प्लस V2. तो डायरेक्ट ये फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे. तो स्ट्रेट अवे मैं ऑप्शन डी के ऊपर आपको बोल रहा हूं. सर क्यों गए आप? करने का चारों लाइन से, तो आप पहला 3 करोगे आंसर आएगा नहीं, चौथा वाला करोगे आंसर आएगा, तो सीधा मैं चौथा वाला कर रहा हूं. कैसे आएगा वो देख लो. ये कैसे आया वो समझे तो बाकी के 3 क्यों नहीं आएंगे वो आपको समझ जाएगा. ठीक है ना? इधर बोर्ड पे देख, ऑप्शन डी में देख, पहले का वॉल्यूम कितना है रे? बोल 75 ml और कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलार. दूसरे का वॉल्यूम 25 ml और कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलार. सर यूनिट चेंज करना है क्या? जब तक सेम है मत करो. कॉन्सेंट्रेशन का मोलार मोलार सेम है, वॉल्यूम का ml सेम है. डायरेक्ट फॉर्मूला H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या लेगा बोल? V1C1 तो 75 into C1 कितना है? 0.2 माइनस V2C2 25 into 0.2 डिवाइडेड बाय 75 प्लस 25 75 दूनी 150. एक नंबर के बाद पॉइंट कितना आ गया? 15. 25 दूनी 50. एक नंबर के बाद पॉइंट कितना आ गया? 5.0 यानी कि 5. 75 25 100. 15 में से 5 गया 10 डिवाइड बाय 100. 10 बोले तो 10⁻1 100 बोले तो 10⁻2 प्लस 2 ऊपर गया -2. तो +1 में -2 करोगे तो -1. तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आया? 10⁻1. और जब ये 10⁻1 आएगा तो pH का फॉर्मूला होता है माइनस log to the base 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस. तो माइनस log to the base 10 ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻1. माइनस को ऐसे लिख दे, -1 पावर से इधर आ जाएगा, log 10 to the base 10 माइनस माइनस प्लस log 10 to the base 10 की वैल्यू भी कितनी होती है? 1. तो 1 into 1 कितना आएगा? आए ना 1. यही तो पूछा था ना किस सॉल्यूशन का pH 1 है, तो इस सॉल्यूशन का pH 1. ठीक है. अब अगर आप A, B और C को सॉल्व करोगे, A में वॉल्यूम कितना है? बोल कितना है? 50 into 0.1 कितना देगा? 5. दूसरे का कितना है? 50 into 0.1 कितना देगा? 5. तो जब 5 minus 5 करोगे 0, तो कंसंट्रेशन 0 तो pH भी 0 हो जाएगा. आगे बढ़ो. 60 into 0.1 6. 40 into 0.1 4. 6 minus 4 2 डिवाइडेड बाय 100 है, तो 2 into 10⁻2 आएगा. उसको सॉल्व करोगे pH 1 तो नहीं आने वाला, क्योंकि जब 10⁻1 होगा तभी 1 आएगा. देखना है कि नहीं? नेक्स्ट वन देख. 20 into 0.1 2. 80 into 0.1 8. 2 minus 8 करोगे, 2 minus 8 करोगे कितना आएगा बोल? -6 है. तो ये आएगा -6 into 10⁻2. उसको भी सॉल्व करोगे तो 1 नहीं है. तो पहले 3 में आंसर क्यों नहीं आएगा समझा? लास्ट वाले में आंसर क्यों आ जाएगा समझा? तो ये आपका सेकंड एमसीक्यू, ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड था. ठीक है ना? उसके बाद देखेंगे 7वां क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं. 7वें क्वेश्चन में क्या बोले देख, फॉर pH ग्रेटर देन 7. pH कितना है बेटा? pH ग्रेटर देन 7 है. ठीक है ना? द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन वुड बी H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपसे पूछा है. H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है कितना रहेगा? मेरे को एक बात बताना बेटा, pH अगर ग्रेटर देन 7 है तो ये एसिड है या बेस है? बेस है ना रे. एसिड के लिए pH 7 से कम होता है, बेस के लिए pH 7 से ज्यादा. तो अगर ये बेस है तो हाइड्रोनियम आयन और OH माइनस में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा? अगर ये बेस है तो किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा? OH माइनस का ज्यादा रहेगा और हाइड्रोनियम का कम रहेगा. जब दोनों इक्वल रहते तो कितने रहते? 10⁻7. दोनों इक्वल रहते तो कितने रहते? 10⁻7. अब अगर ये ज्यादा है तो 10⁻7 से ज्यादा रहेगा ना, और ये कम है तो 10⁻7 से कम रहेगा. तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दैट इज H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन विल बी लेस देन व्हाट 1 into 10⁻7. जिधर भी ऑप्शन में ये लिखा है वही आंसर है. सी कौन सा है? बी, लेस देन 10⁻7. अच्छा ये पूछता हूँ सेम क्वेश्चन में ऐसा रहता, फॉर pH ग्रेटर देन 7 दी हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन वुड बी. सेम क्वेश्चन ऐसा रहता, हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन वुड बी. तो देख हाइड्रोक्सिल ज्यादा है ना, तो इसकी वैल्यू 7 10⁻7 से ज्यादा रहती, तब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता? सी करेक्ट हो जाता. एक वर्ड चेंज करेगा सी करेक्ट हो जाएगा. समझा? यहाँ पे एमसीक्यू सारे हो, इसको लिखो फिर और एक्सरसाइज में मैं तो. ठीक है, लिखो बराबर, राइट डाउन फास्ट. हो गया. अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का.
छठा क्वेश्चन क्या बोले देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का 6 क्या बोला देख, द pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज 6.06 pH दिया, क्या दिया बेटा pH कितना दिया बोल 6.06, व्हाट डू यू नीड टू डू, कैलकुलेट इट्स H प्लस कंसंट्रेशन, एकदम सिंपल है, H प्लस कंसंट्रेशन निकालना, व्हाट इज द फार्मूला, pH इक्वल होता है माइनस log टू द बेस 10 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, pH दिया है 6.06 माइनस log टू द बेस 10 H प्लस का कंसंट्रेशन अपने को फाइंड आउट करने, दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बोलो इसके आगे क्या करोगे अभी, बोलो अरे बोलो नालायक लोग, ये माइनस 6.06 को क्या लिखेंगे माइनस 6 माइनस 0.06 06 ना 06, ठीक है, फिर प्लस 1 माइनस 1, तो माइनस 6 माइनस 1 कितना हो गया माइनस 7, 1.00 में से 0.06 को माइनस करेंगे तो ये 0 ये 9 ये 10 4 9 कितना आ रहा बेटा प्लस 0.94, तो 7 बार में जब 0.94 को ऐड करो कितना आएगा 7 बार 0.94, दिस इज द वैल्यू ऑफ log टू द बेस 10 ऑफ H प्लस, log उधर गया तो एंटी log ऑफ 7 बार 0.94, तो एंटी log देखने के लिए 10⁻⁻7 कर दिए और फिर 94 का 0 कितना है 8710 यानी 8.71, सो दिस इज द आंसर, ये आ गया H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट है, आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, अभी देखेंगे 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा देखो, कैलकुलेट pH ऑफ, pH निकालना, क्या निकालना बेटा pH फाइंड आउट करना, कैलकुलेट pH ऑफ 0.01 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, 0.01 मोलर मतलब कंसंट्रेशन दिया कितना 0.01 मोलर, कौन सा एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, सिंस सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक एसिड, इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इज अ strong acid, therefore it will dissociate completely, it will dissociate completely, अब चाहिए तो रिएक्शन लिखो फिर उसके बाद का काम करते बैठो, या डायरेक्ट मैंने आपको बताया था अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन सीधा सीधा किसके बराबर है C, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C 0.01, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 × 10⁻², तो कौन सा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है बोल 10⁻² मोलर, ठीक है, समझे अच्छे से, इधर रिएक्शन लिख लो आप ज्यादा अच्छा है, नहीं तो ये मिस्टेक हो जाएगी, असल में सल्फ्यूरिक एसिड मोनोबेसिक एसिड नहीं है, कैसा एसिड है बोल डाइबेसिक एसिड है, इधर रिएक्शन नहीं लिखोगे तो फंस जाओगे, इधर H2SO4, पहले तो स्ट्रॉन्ग एसिड है सिंगल एरो दिखाएंगे, कैसे ब्रेक करेगा, एक तो SO4 2 माइनस बनने वाला है मेरे को बता, सल्फेट आयन अलग बनेगा, और क्या बनेगा बोल H प्लस, लेकिन H प्लस कितना बनेगा 2 बनेगा, समझा, अब जरा ध्यान से देख, शुरू में इसका नंबर ऑफ मोल 1, इसका 0, इसका 0, एट इक्विलिब्रियम इसका नंबर ऑफ मोल, इसका नंबर ऑफ मोल अल्फा अल्फा हो जाता है, लेकिन ये एक एक बनता है तो अल्फा अल्फा होता है ना, ये एक बना है 2 बना है तो ये अल्फा है, ये 2 अल्फा है, और ये 1 माइनस अल्फा, तो वॉल्यूम से डिवाइड करो, 1/V मतलब कॉन्सेंट्रेशन, सही है, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा 2 × अल्फा × C, ठीक है, समझ में अच्छे से, नहीं अल्फा तो रहेगा ना स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी 2C रहेगा, ठीक है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा वो 2C, ठीक है, एक मिनट ना लेट मी कंफर्म इट, बाद में जाऊंगा उससे अच्छा पहले कंफर्म कर लो,
क्वेश्चन नंबर कितने है? 2 का 7. यस बराबर है. 2 इंटू सी है. क्या रहेगा बेटा? 2 इंटू सी. देखो रिएक्शन ही लिखते थे, अभी हम लोग क्या लेने जा रहे थे? सी लेने जा रहे थे. रॉन्ग हो जाती है. सब में अच्छे से क्यों लिखा मैंने रिएक्शन को? बिकॉज H2SO4 इज नॉट अ मोनोबेसिक एसिड, इट इज अ डाइबेसिक एसिड. 2H+ को बनाएगा वो, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन अपने को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो विल राइट डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज 2C. ठीक है. तो पहले ये सी था, ये दोनों जीरो थे. मान लो ये जीरो हो गया, इधर सी चला जाएगा. तो ये एक ही बने तो एक सी आएगा, ये दो बने तो दो सी आएगा. तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना है? 2C. तो 2 इंटू सी कितना बेटा? सी कितना है? 0.01 मोलर. तो ये क्या बन जाएगा बोल? H+ का कंसंट्रेशन 0.02 मोलर, व्हिच कैन बी आल्सो रिटन एज 2 इंटू 10⁻⁻2 मोलर. तो ये आ गया H+ का कंसंट्रेशन. अब निकालने का क्या अपने को? pH. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ pH? बोलो. माइनस log to the base 10 of concentration of H+. तो माइनस log to the base 10 of concentration of H+ क्या है? 2 into 10⁻². अब इसको डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते, इधर A into B का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा अपना. तो क्या करते देख, सबसे पहले माइनस को बाहर ऐसे लेते हैं, माइनस को ऐसे रखो. अंदर log A into B क्या होगा बोल? log A प्लस log B. ठीक है. अब क्या हो जाएगा? माइनस log 2 देखना अपने को, पॉइंट से पहले एक ही नंबर है, तो 1 - 1 0 पॉइंट बचा. क्या? 20 का 0. तो 20 के 0 का log देखो, एंटी log नहीं है, log. तो 20 के 0 का जब हम लोग log देखेंगे तो 3010 आएगा. ठीक है. यहाँ क्या करोगे कि -2 पावर में ना इधर आ जाएगा, -2. करेक्ट है. बचा क्या? log 10 to the base 10. So this will become -0.3010 प्लस माइनस -2. log 10 to the base 10 कितना आएगा? 1. उसको नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, ये माइनस अंदर जाएगा, है ना. तो माइनस -2 कितना आएगा? +2. माइनस प्लस माइनस, यानी उल्टा हो जाएगा ना वो माइनस के पीछे. तो 2.000 में से 0.301 को माइनस करेंगे. 8 9 9 10 10 में से क्या? 9 9 9 में से 3 के 6 1. कितना आ रहा है pH? 1.699. दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.7. समझा अच्छे से कैसे किया? ठीक है. अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. सातवां क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ. क्वेश्चन नंबर 3 का 9वां क्वेश्चन देखो. 9th क्वेश्चन. क्या होगा? देखो 9th क्वेश्चन में pH ऑफ अ वीक मोनोबेसिक एसिड. वीक एसिड है और मोनोबेसिक है, मतलब खतरा नहीं, रिएक्शन नहीं मिलेगी तो भी चले. तो pH ऑफ अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 3.2. pH दिया, pH दिया, कितना दिया? pH 3.2. ठीक है ना. आगे देखिए बेटा, और क्या बोला इसने? इन इट्स 0.02 मोलार सॉल्यूशन. कंसंट्रेशन दिया कितना? 0.02 मोलार, मतलब कि 2 into 10⁻² मोलार. करेक्ट है. आगे बोलो. कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट. क्या निकालने का अपने को? Ka. एसिड का Ka निकालना. अब कैसा करेंगे? बोर्ड पर देखो. कौन सा एसिड है बेटा? वीक एसिड है ना. तो 4 वीक एसिड और मोनोबेसिक है, तो रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है. डायरेक्ट बताओ, मैंने क्या बताया था आपको? H+ का वैल्यू क्या रहता है कंसंट्रेशन का? अल्फा इंटू सी. ठीक है. तो अल्फा कितना? अल्फा अपने को मालूम है क्या? नहीं. सी मालूम. H+ का कंसंट्रेशन मालूम है क्या? नहीं. एक काम करते, पहले H+ का कंसंट्रेशन निकालते हैं, फिर ये लिखते. pH दिया ना बेटा. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ pH? माइनस log to the base 10 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+. तो pH का वैल्यू 3.2 माइनस log to the base 10 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+. माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई करो. -3.2 log to the base 10 ऑफ H+. ठीक है ना. तो ये log to the base 10 ऑफ H+ ऐसे ही रहेगा. -3.2 क्या लिखेंगे? -3 -0.2 +1 -1.
-3 -1 -4, एक में से 0.2 गया 0.8, कितना बन जाएगा 4 बार 0.8। तो log to the base 10 ऑफ H प्लस का कंसंट्रेशन इज 4 बार 0.8, log उधर गया तो एंटी log ऑफ 4 बार 0.8, तो इंटू 10 रेज़ टू -4 0.80 80 का 0 कितना है 6310 एक नंबर के बाद पॉइंट यानी 6.31, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब वो लिखेंगे हम लोग फॉर वीक एसिड, मोनो बेसिक है ना तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो। फॉर वीक एसिड्स H प्लस का कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है बोल अल्फा सी। तो अल्फा क्या लेगा बेटा बोल, टेल मी व्हाट विल बी अल्फा देन, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बाय C। H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है 6.31 into 10 raised to -4 divided by C, how much is C 2 into 10 raised to -2, कितना रहेगा 2 1 2 2 3 6 2 1 2, ठीक है ना 2 5 10, एक बचा 2 5 10, तो अल्फा कितना आ रहा है 3.155 into -2 ऊपर गया तो +2 -4 +2 -2, ये आ गया अल्फा। तो अपने को निकालने का क्या था Ka, तो ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ याद है Ka का क्या फॉर्मूला होता है बोल, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Ka अल्फा स्क्वायर इनटू C। Ka क्या होता है अल्फा स्क्वायर इनटू C, तो Ka को ऐसे रहने दो, अल्फा की वैल्यू आई है 3.155 इनटू 10 रेज़ टू -2 का स्क्वायर इनटू C कितना है 2 इनटू 10 रेज़ टू -2, करेक्ट है, ठीक है ना। आगे देखो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 3.155 का, ठीक है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज़ टू -2 का स्क्वायर -4 इनटू 10 रेज़ टू -2। तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ नंबर कितना 3.155 इनटू 3.155 इनटू 2 19.9, कितना है बेटा 19.9 into 10 raised to -4 -2 -6, so this is the value of dissociation constant, ठीक है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद देखेंगे उसी का 10, क्वेश्चन नंबर 10 उसी के नीचे है, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, इन NaOH सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का कंसंट्रेशन दिया कितना बेटा 2.87, concentration of OH minus is 2.87 into 10 raised to -4. What you have been asked? Calculate the pH of the solution. क्या निकालना है बोल pH। मेरे को एक बात बता, OH minus के concentration से pH आएगा क्या, pH आएगा क्या, नहीं, क्या आएगा pH। तो pH कैसे निकालोगे, pH आ गया तो pH निकालना आसान ही है, पहले pH निकाल लो, माइनस log to the base 10 of concentration of OH minus, तो माइनस log to the base 10 ऑफ OH माइनस का कंसंट्रेशन है 2.87 into 10 raised to -4। बाहर वाला जो माइनस है उसको ऐसे रख दो, बाहर का जो माइनस है लेट इट बी लाइक दिस ओनली, log को अंदर लेके जाएंगे, तो log A into B क्या आएगा बोल log A, तो log to the base 10 of 2.87 plus log B, तो log to the base 10 of 10 raised to -4, so this will become माइनस, पॉइंट से पहले एक नंबर है 0.28 का 7 log, हाँ 28 का 7 आपको मिलेगा 4579, 45 से अच्छा रिपीट करते हैं, ये -4 पहले आ जाएगा, log 10 to the base 10, this will become minus 0.4579 plus minus -4 log to the 10 to the base 10, उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, ये माइनस को अंदर लेके जाओ, -4 प्लस में आ जाएगा और ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी 4579, तो 4.0000 में से 0.4579 माइनस करेंगे, ये हो गया बेटा 3 9 9 9 10, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 3 QH की वैल्यू आ रही है 3.5421, पर अपने को POH नहीं निकालिएगा, अपने को क्या निकालिएगा PH, कैसे निकालोगे बोल, PH प्लस POH कितना होता है 14, तो PH प्लस 3.5421 इज इक्वल टू 14, तो PH इज इक्वल टू 14 माइनस 3.5421, तो 14.0000 3.5421, ये 3 9 9 9 10, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 13 में से 3 गया 10, कितना आंसर आ गया
10.4579 which is approximately equal to 10.5 you can see. यहाँ पे छोड़ दो आंसर, ये इधर कर दो भी दोनों चले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका। अभी आगे देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 का ना 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन नंबर 4 का 9th क्वेश्चन क्या बोले देखो। The pH of rainwater collected in a certain region of Maharashtra on a particular day was 5.1. महाराष्ट्र में किसी दिन बारिश हुई, बारिश का पानी कलेक्ट किया गया, उसका pH नापा गया, कितना है वैल्यू 5.1. So pH has come equal to क्या हो रही, हाँ अरे बारिश को भी नहीं छोड़ रहे, आगे देखेंगे सर लोग। Calculate the H plus ion concentration of the rain water. तो बारिश के पानी में H plus ion का concentration कितना है वो निकालना है। नेक्स्ट वन NH percentage dissociation, और क्या निकालने का बोल, परसेंटेज डिसोसिएशन, ठीक है। ये दो चीज निकालना, पहले H plus निकालते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ H plus, पहले pH का फॉर्मूला लगाओ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ pH, माइनस log to the base 10 of concentration of H plus। तो pH दिया है 5.1 इज इक्वल टू माइनस log to base 10 of H plus, दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5.1 log to the base 10 of H plus, log to the base 10 of H plus ऐसी रहेगा। माइनस 5.1 को क्या लिखोगे, माइनस 5 माइनस 0.1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6, एक में से 0.1 क्या 0.9, तो दिस बिकम 6 बार 0.9 log to the base 10 of H plus। तो H plus क्या है, concentration of H plus will be log उधर के एंटी लॉग ऑफ 6 बार 0.9, ठीक है ना। तो इंटू 10⁻⁻6, 90 का 0 कितना है, एक बार चेक कर लेना, भरोसे की बात नहीं, क्रॉस वेरिफिकेशन नाम की कोई चीज होती है। 7943, ठीक है। तो ये आ गया पहले का आंसर 7.943 इंटू 10⁻⁻6 मोलार। और क्या निकालना है अपने को, परसेंटेज डिसोसिएशन। व्हाट डू यू नीड फॉर परसेंटेज डिसोसिएशन, अल्फा, अल्फा इनटू 100, परसेंटेज डिसोसिएशन का यही फॉर्मूला। तो सर अब अल्फा कैसे निकालो, हाउ डू वी कैलकुलेट अल्फा, ठीक है ना। तो बेटा H प्लस आयन का कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है, अल्फा इनटू C के बराबर। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है बोल, अल्फा इनटू C। ये H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है, अल्फा अपने को निकालना है, C दिया है क्या, नहीं। तो इस क्वेश्चन में C नहीं गिवन, इन दिस क्वेश्चन C हैज नॉट बीन गिवन, वैसे तो देना चाहिए, लेकिन अगर C नहीं दिया है तो हम लोग इस क्वेश्चन के लिए 1 मोलर मान के चल रहे हैं। क्या मान के चल रहे हैं, 1 मोलर। बट मैं फिर रिपीट करता हूं, इस क्वेश्चन का C दिया हुआ होना चाहिए था कि जो वाटर उठाया गया उसका कंसंट्रेशन कितना है। समझ में आ रहा अच्छे से। तो लेट्स से फॉर 1 मोलर कंसंट्रेशन, फॉर 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस किसके बराबर रहेगा बोल, अल्फा C। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस किसके बराबर रहेगा, अल्फा C। तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है बोल, 7.943 into 10⁻⁻6। अल्फा इसी लेन दो, C का वैल्यू कितना है 1, यानी अल्फा का भी सेम वैल्यू आ गया 7.943 into 10⁻�6। और अपने को अल्फा नहीं निकालेगा, अपने को क्या निकालेगा, परसेंटेज डिसोसिएशन। और इस फॉर्मूला अल्फा इनटू 100, तो 7.943 into 10 to the power -6 into 100, 100 मतलब 10 to the power plus 2, तो 7.943 into -6 plus 2 कितना आएगा, -4%। दिस इज द आंसर। सो दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक ऑफ pH एंड pOH, सारी थ्योरी, सारा न्यूमेरिकल सब हो गया। तो अब क्वेश्चन में बची हुई 2-3 थ्योरी पार्ट। पहला है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, दूसरा है बफर सॉल्यूशन, दूसरा क्या है बफर सॉल्यूशन, तीसरा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और लास्ट है कॉमन आयन इफेक्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये सब देखते हैं, ठीक है। क्या कॉमन आयन इफेक्ट